ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो सर आज इको का भी प्रॉब्लम हो रहा है। इको का प्रॉब्लम हो रहा है, देखो जरा, एक सेकंड। ठीक है, चेक करो जरा, आगे बढ़े, बोलो यस। कोई स्टूडेंट शेयर कर रहा है? यस हाँ चलो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डे। बाकी जिनकी तरफ से थोड़ा भी नॉइज हो रहा है, आप लोग को ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आप म्यूट कर लो। आपको जो आंसर देना हो तो अनम्यूट करके करो, ताकि लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। चलिए, 70 इज इक्वल टू क्या आया? 1 प्लस एन माइनस वन करो तो एन माइनस वन ही रहेगा, तो माइनस वन कट जाता है, एन की वैल्यू कितनी है? 70। यस और नो? तो नंबर ऑफ टर्म 70 है। तो मुझे बताइए, आपको रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या आएगा? यानी पूछा गया है 14 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ क्या? 70। यस और नो? तो आप क्या करेंगे? 14 बाय 70 इंटू कितना? 100। इसको मान लो x% मान लिया आपने, है ना? ठीक है, इंटू 100। आप इसको कैंसिल कर लो 2 टाइम्स में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20%। बोलिए क्लियर है सबको या नहीं? यस, हाँ जी, क्लियर है? यस ठीक है, यहाँ पे 1 रहे या 9 रहे, आंसर सेम आएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया इफ 70% 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। जो नंबर है वही उसका आंसर आएगा, रिजल्ट होगा। तो कौन सा ऐसा नंबर है? देखिए, कुछ क्वेश्चंस को हम ट्रिक से भी सॉल्व करते हैं, हार्डली 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमें कॉन्सेप्ट से सीखना होता है। चलो ध्यान से देखो, जो लोग नए हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या एब्सेंट थे। इफ 75% ऑफ ए नंबर, तो 75% ऑफ 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 ए नंबर, नंबर मैंने एक्स मान लिया, लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? इज का मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू, एकदम बच्चे की तरह बता रहा हूँ, इज एडेड टू 75, इज एडेड टू 75 यानी 75% नंबर में, देखो इज का मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू। लेकिन यहाँ पर आगे लिखा है इज एडेड टू 75, यानी इसको जोड़ा जाए किसके साथ? 75 के साथ। यस और नो? 75 ठीक है, 75। यस देन द रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब क्या हुआ? इक्वल टू। देन द रिजल्ट इज इक्वल टू, इज का मतलब क्या हुआ? इज द नंबर इटसेल्फ। नंबर क्या माना था हमने? एक्स। यस और नो? बोलो। देन द रिजल्ट, रिजल्ट मतलब इज इक्वल टू, देन द रिजल्ट, रिजल्ट मतलब इज इक्वल टू, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ठीक है, आगे बढ़े, चलो। तो मुझे बताइए 75% ऑफ ए नंबर का मतलब क्या होता है? 75/100, है ना, इंटू कितना? एक्स, प्लस कितना? 75 इज इक्वल टू कितना? एक्स। ठीक है, आगे इसमें आपको एक ट्रिक बताऊंगा अभी जल्दी से। 25 3 जा 25 4 जा, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो क्या आएगा? 3x/4, ठीक है, प्लस 75 इज इक्वल टू एक्स। यस और नो? ठीक है, तो 75 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस 3/4x। यस और नो? अगर आप इसमें एलसीएम लोगे 4 का तो क्या आ जाएगा? 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 75। यस और नो? ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। 75 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना? 4x माइनस 3x कितना हो गया? x, और x की वैल्यू क्या आ गई? 300, है ना? क्या आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 300। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। यस और नो? हाँ जी, क्लियर है? बोलिए यस और नो? यस सर ठीक है, अब देखिए। सर हाँ बोलिए। सर हम्म, अगर लेफ्ट साइड से और राइट में जब जाते हैं 3x, वो 4x/3 हो जाएगा ना? ये 4x, ये वाला बोल रहे हो? ये वाला नहीं तो, एलसीएम ऊपर वाला। ये वाला। नहीं नहीं, रिवर्स क्यों होगा? 3x/4 सर इसको स्क्रीन आप मूव नहीं हो रहा है। रीज्वाइन कर लो ना, रीज्वाइन कर लो। कभी कभी नेटवर्क का इशू रहता है आप लोग के साइड से। ठीक है, तो इसको इधर ले आए हम सीधा सीधा। आप चाहें तो इसको इधर भी ले आओ या इसको इधर ले आओ। आप मुझे बताओ, ये 0.75x है ना, और ये है x, तो x के आगे 1 लगा है, तो 1x बड़ा होगा या 0.75x बड़ा होगा? 1x बड़ा होगा ना जी। यस और नो? तो आप 1 से घटाओगे ना 0.75x को, तो इधर ले जाएंगे। ठीक है, समझ गए कि नहीं बात को? हाँ जी, क्लियर है? यस, बोलिए, क्लियर है कि नहीं? सर एक मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन में दिखा है। इससे पहले वाला, हाँ सर। ये वैसे भी रिकॉर्डिंग होकर अपलोड होगा यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं।
मेरा एक्सप्लेनेशन सारी आवाज़ मुझे सुनाई देगी आपको, चिंता नहीं करना है बिल्कुल, है ना। ये वैसे भी अपलोड होने वाला है, ठीक है। ठीक है सर। बस आप लोग अपने साइड से ना कोई सर वो सेकंड सम एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना फिर ये से। वाला 18 नंबर ना, ये वाला ना, ये हाँ वही। हाँ हाँ ठीक है। 75 वो 3x/4 + 75 उसके बाद वाला स्टेप। ये वाला ना करके बताता हूँ, देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो मैं यहाँ से फिर से बताता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। बस आप लोग कंसंट्रेशन के साथ देखते जाओ, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हमें करने हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। ये सब तो एकदम इजी जी क्वेश्चंस हैं, है ना। देखो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये क्या आया मेरा, 3x/4 आया, यस और नो। देखो 3x/4 एकदम कॉन्सेंट्रेशन से देखो, प्लस 75 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, बराबर ना। अगर मैं इस x को देखूंगा तो ये एक्चुअल में 1x है, यस और नो। 1 को मल्टीप्लाई करो x से तो 1 ही आएगा। और ये क्या है मुझे बताओ, 3 को जब 4 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है, 0.75, यस और नो, है जो ना, 0.75 आएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है यस इसका। सर। अब ये सब मेरे से मत करवाओ, दैट्स वेरी एम्बैरेसिंग। ये पॉइंट डालेंगे तो ये 30 आएगा, 4 7 जा 28। मैं बोला हूँ याद करके रखो, याद करके रखो। एनआरआई की तरह आते हो आप लोग, दो दो दिन का गैप मिलने के बावजूद भी। अब यहाँ पे मैं पॉइंट लग चुका है तो जीरो आ जाएगा, तो 0.75 450 टाइम्स, तो 0.75 है ये, तो ये 0.75 एक्स आया, यस और नो, है ना। प्लस 75 इज इक्वल टू क्या, एक्स। आप खुद सोचो, अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो 75 इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स माइनस 0.75 एक्स, यस और नो। अब एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम ले लो। अब यहाँ पे तुम क्या कॉमन ले सकते हो, एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 0.75 एक्स, 0.75, यस और नो। हाँ जी बोलिए, यस और नो। तो 1 में 0.75 घटाओगे तो कितना यस आएगा, सर। 0.25 आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इधर लिख रहा हूँ मैं, देखो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 75/0.25, यस और नो। पॉइंट जाएगा तो ऊपर ये चला जाएगा, है ना, यस और नो, ठीक है। सही लिखा है कि नहीं लिखा है भाई, 1 में से पॉइंट 75 580, हाँ 0.25। तो अब मुझे बताओ क्या हुआ, ये 25 30 बार में कैसे चला गया, 30 हो गया और एक जीरो और आ जाए तो 300 हो जाएगा। सर 2 0 आएगा ना लास्ट में, हाँ 2 डिजिट है कर दिया, 25 का। कर दिया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ओके सर समझ गया। ठीक है ना। लेकिन ये मेथड बहुत ही बकवास मेथड है ना, ऐसे आप सॉल्व करोगे तो पास नहीं कर पाओगे। पास नहीं इसलिए कर पाओगे क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा और सब क्वेश्चंस करने के लिए। आप देखना चाहते हो अब ट्रिक स्टार्ट करें, यस और नो। एक तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे, देखो कैसे। 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, देन द रिजल्ट इज, तो आपके पास आंसर है 50 60 300 400, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले इस ऑप्शन से करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपने अभी सॉल्व किया इसीलिए। 75% ऑफ 300 कितना होता है, 3/4 इंटू 300 कितना होगा, आप खुद बताओ। हाँ जी बोलिए, इसको आधा कर लो 2, और ये कितना 150, यस। वैसे तो मैं डायरेक्ट काट देता, 75 कितना आया 225, 5 से 15, 5 से 15, है ना सर, बोलो 225। 225। अब उसी में 75 जोड़ दोगे तो सेम नंबर आया ना, देखो बोला है ना, उसी नंबर में 75 अगर आप जोड़ दीजिए तो वही नंबर आ जाएगा जो आपने सोचा था। सॉल्व हो गया मेरा। अब अगर आप बोलोगे कि सर आपने ये बात तो बहुत अच्छी की, आपने तो वही आंसर चेक किया जो हमें जब पता था, आप ये चेक करो 3/4 इंटू कितना 50। अब आप इसको कुछ भी करोगे ना, 2 25, तो ये पॉइंट्स में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा ना। 75/2 कितना हो जाएगा 37.5, यस और नो। तो 37.5 तो नहीं चाहिए मुझे, समझ रहे हो, क्योंकि 75 जोड़ोगे तो 37 में 0.5 जोड़ो तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो पॉइंट में हमारा तो आंसर आना ही नहीं चाहिए। 60 का करो, 3/4 इंटू 60 करोगे तो कितना आएगा, सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। भाई क्या हो रहा है देखो जरा, अब देखो ठीक है क्या, हाँ भाई मैं चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, देखो तो ठीक है, बोलो यस, अरे बोलो भाई, यस सर। ठीक है ना, ठीक है। तो 3/4 इंटू करेंगे तो कितना आएगा 45, और 45 में अगर मैं 75 जोड़ूंगा तो कभी ये 60 आ पाएगा, जो हमने नंबर देखा था, जो नंबर देखा था ऑप्शन में, आएगा कभी, यस नहीं आएगा, ठीक है।
अब फिर से वही 3/4 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75। तो पहले हमने मान लिया 400, ऑप्शन नंबर डी लेते हैं, तो कितना आ रहा है 300, है ना। इसमें 75 जोड़ेंगे तो मेरा 75 आता है, लेकिन आना कितना चाहिए था 400 आना चाहिए ना। अब वही चीज़ हम क्या कर रहे हैं 3/4 इंटू कितना 300 लेते हैं प्लस 75 जोड़ते हैं, तो यही नंबर आना चाहिए वापस से। तो देख लो आप, ये 225 आया ना, 225, सॉरी 225 नहीं 75, ठीक है। अब 225 प्लस 75 आ गया ना 300। बोलो यस और नो, क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, क्लियर है। यस सर। एक तो ये तरीका हो गया, एक और तो सर वो 3/4 कहाँ से मतलब उसका रामायण खत्म सीता कौन सी? सर वो 75 का है ना 3/4। 75% का मतलब क्या होता है, परसेंट टूटेगा तो 100 नीचे आएगा, 25 3 या 25 4। ओके ओके लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? हाँ सर। तो आप ध्यान रखें ना, इतनी सारी चीज़ें बताने के बावजूद आप रिवाइज नहीं करते हो। मतलब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी लास्ट क्लास में पढ़े हैं ना, या तो आप वीडियो देख लो, उसको वीडियो को अपलोड कर दिया मैंने, वैसे तो वो वीडियो मैंने थोड़ा लेट अपलोड किया, लेकिन जो भी चीज़ें रिवाइज ज़रूर करो, है ना। बिना रिवाइज के नहीं हुआ काम। अगर आपको लगता है आप नोट कर रहे हो तो मुझे बोल दो सर रुक जाइए मैं नोट कर रहा हूँ, मैं रुक जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ऐसे तो अभी तो लेवल क्वेश्चंस के लेवल स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, ठीक है। तो बस एकदम कॉन्सेंट्रेशन करो, बट आप पूछो मुझे सिली क्वेश्चन से पूछो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसका क्वेश्चन का टेक्निक बताना था ना आपको। यस देखो 75% ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर अपने आप का कितना होता है 100%, यस और नो। बोलो कोई भी यस। नंबर अपने आप का, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अब कहा जा रहा है 75% में, अगर 75% में आप 75 को जोड़ोगे, तो मुझे बताओ आपने 75% पहले से था, तो आपको घट कितना आ रहा था 25% नंबर, यस और नो। हाँ जी, 100 में से आपका 75% पहले से अवेलेबल है, तो यस सर। घट कितना आ रहा है 25%। 25। 25% कितने के बराबर है 75 के, यस और नो। तो 100% कितने के बराबर होगा? 25 को 75 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 3, तो 100 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से, 300 इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को ऑरली सॉल्व किया जा सकता है कि 25% हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 75% दिया है तो 25% का कमी है, तो 25% अगर 75 के बराबर है, 25% 75 के बराबर है, तो 100% कितना होगा? अब कुछ बच्चे तो ऐसे भी करेंगे 75 क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 25 इंटू 100, आप ऐसे भी कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो वैसा करो। नहीं तो मैं तो बस ये कहता हूँ ना, ये 3 टाइम्स है 25 का 3 पर 3 टाइम्स है 25 है ना, 25 3 का 3 गुना है, तो 100 का 3 गुना 300 होगा। समझे या नहीं समझे? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो मैं बताता हूँ ये हार्डली 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन था। जो स्टूडेंट कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, यानी जो थर्ड स्टेज पे हैं, मतलब फर्स्ट स्टेज सर सेकंड ना स्टेज। तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ना 300 इंटू 75 अपॉन 100 0 कट, तो 75 इंटू 3 फिर 300 ऐसे क्या डायरेक्ट क्या क्या बोल रही हो 75? डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं ना 300 सॉरी 75% ऑफ 300 ना, तो 3 ना ना ना, वो सब कुछ नहीं। 300 इन अरे 300 आपको पहले से पता ही 75 नहीं है ना, अपॉन 300 आपको पता ही नहीं है ना, 300 तो बाद में आएगा ना, आपको बाद में आएगा ना। तो 75% नंबर जोड़ना है उस नंबर के साथ, है ना। एक तो बेसिक तरीका ये जो कॉलेज स्कूल वाली बात है, कुछ बच्चे तो ऐसे भी कर लेते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं, बस मुझे ये पता है कि अगर आप टॉप 100 रैंकर्स में आना चाहते हो ऑल ओवर इंडिया, तो आपको सीधा ये देखना है 75% है 25% गायब है, 25% 75 के बराबर, तो 25 का 3 गुना है, तो 100 का 3 गुना 300 होगा आंसर। पेन चलाया क्या मैंने? आपको ऐसा बनना पड़ेगा, अगर जीतना है जंग तो ऐसा बनना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? और बाकी जिनका थोड़ा अभी स्टार्टिंग है वो लोग, बेसिक मेथड तो बता ही रहा हूँ ना मैं, ऐसी बात थोड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2490, दिख रहा है सबको, यस और नो? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2490, देखो
एक तो ये हो गया, बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं टेक्निक बताऊंगा। 2490 है ना, यस। इफ 6.5% ऑफ वन नंबर, इफ 6.5% ऑफ वन नंबर मतलब मान लो ये पहला नंबर एक्स और सेकंड नंबर वाई, कोई दिक्कत आपको? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है बताओ? नो सर। ठीक है, वन नंबर इज, वन नंबर मतलब पहला नंबर, इज इक्वल टू 8.5% ऑफ द अदर, 8.5% ऑफ अदर, यस और नो? ठीक, तो नंबर्स कौन कौन से, तो देखो आप क्या करोगे, 6.5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8.5% ऑफ वाई, कोई दिक्कत है तो बताओ? अब इसको मैं पॉइंट उड़ाऊंगा, परसेंटेज उड़ाऊंगा, है ना, ऑफ एक्स को मैं मल्टीप्लाई एक्स कर देता हूँ, परसेंटेज से ब्रेक होगा तो 100 आ जाएगा, ये पॉइंट जाएगा तो ये आ जाएगा, इज इक्वल टू 8.5% ऑफ वाई। देखो ये सब मेथड बिल्कुल बकवास है, फिर भी कुछ बच्चों को मज़ा आता होगा ये सब मेथड सीखने में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1000 कैंसिल हो गया, यस और नो? ठीक है, और ये आ गया 65x इज इक्वल टू क्या, 85y, यस और नो? तो मुझे बताओ, अगर मैं पूछूंगा आपसे x अपॉन वाई का रेशियो कितना है, तो x के साथ 65 है तो नीचे आ जाएगा, और y के साथ 85 है तो y ऊपर आ जाएगा, यस और नो? देखो मल्टीपल आया है ना। अब इसको थोड़ा छोटा कर लो, 5 17 टाइम्स, 5 13 टाइम्स, यस और नो? बोलिए यस और नो? x और y का रेशियो कितना आया, 17 और कितना, 13, यस और नो? तो x की वैल्यू टेक्निकली आई 17 और y की कितनी आ गई, 13। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, बोलो यस। अब मुझे बताओ x, सर एक सर आपने x का वैल्यू 65 है ना सर? x की वैल्यू नहीं, x के मल्टीपल है वो, x के साथ मल्टीप्लाई है, जो नीचे जाता है, तो जब आप तो रेशियो, x अपॉन y, x अपॉन y, देखो मैं समझ रहा हूँ, x अपॉन y जो है आपने 85 अपॉन 65 लिखा है। हाँ ठीक तो लिखा है, देखो 85y है ना, तो 85y क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा ना, ऐसे ऐसे करके, और 65x ऐसे ओके होगा ना, ओके ऐसे होगा ना, इसीलिए। लेकिन जब ओके सर। ये रेशियो में कन्वर्ट होता है ना, तो ऊपर वाली चीज़ें ऊपर को मिल जाता है, नीचे वाली चीज़ों को नीचे को मिल जाता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मिल जाता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर मिल जाता है ना? चलिए, तो अपने को एक बात बताइए, x प्लस वाई का रेशियो कितना है, मतलब सम कितना है, 12490, ये रुपीज़ भी हो सकता था, तो मुझे बता, 2490। हाँ लेकिन यूनिट्स में कितना है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना यूनिट, 17 प्लस, आप x भी मान सकते हो, इसको z भी मान सकते हो, m भी मान सकते हो, a भी मान सकते हो, x तो मान नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी x है यहाँ पे, तो 17 प्लस 13 यूनिट्स, है ना? सही है, तो मुझे बताओ 17 प्लस 13 कितना होता है, 17 3 20 10 30 यूनिट, यस और नो? हाँ जी, करेक्ट। तो मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, 17 इंटू 13, एक यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो x की वैल्यू कितनी, 17, तो कितना हो गया, 510। y की वैल्यू निकाल लो जरा, y की कितनी, 13, यस और नो? हाँ जी, x की 17 है, ये बात समझ में आया या नहीं आया, बोलो क्लियर है कि नहीं? 2490 है ना? ओके हाँ सॉरी सर सॉरी समझा। सॉरी 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 सॉरी, एक गड़बड़ हो गया यहाँ पे, रुको, 30 यूनिट्स आया ना, ओके सॉरी, तो ये यूनिट्स में आया, तो मुझे बताओ ये टोटल सम कितना है, 2490 है ना, तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2490, यस और नो? 2490. एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2490 अपॉन 30, यस और नो? तो ये 0 0 कट गया, 3 8 टाइम्स में, और 3 3 जा, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई, यस और नो? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30 83, यस। हाँ जी, तो मुझे बताइए एक्स की वैल्यू Yes. कितनी है, 17 यूनिट, तो 17 यूनिट्स है, तो कितना आ जाएगा, 17 इंटू 83, तो कितना हो गया, गुना कर लो इसको, 17 इंटू 83 बताओ कितना आ रहा है, देखो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता देता हूँ कैसे करते, 83 है 17 है ना, अब इसको पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, यस और नो? 2 नीचे लिख दो, अब 7 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना है, 56, और 1 को 3 से, 56 प्लस 3 59, 59 प्लस 2 61, One. कैरी 6, 8 और 1 6 14, ऐसे आप कहोगे तो मैं 3 लाइन को ना एक ही लाइन में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप कंफर्टेबल फील करें, तो 1411 आ गया। वाई की वैल्यू कितनी आएगी बताइए जरा, 13 यूनिट्स, यानी 13 इंटू 83, गुना कर लो। अब 13 इंटू 83 कर रहे हैं तो कैसे करेंगे बताइए जरा,
13 इंटू 83 करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। 83 है और ये 13 है, यस। 3 3 जा 9 हुआ, यस और नो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 8 3 जा 24, 24 प्लस 3 इज 27। नीचे कुछ कैरी नहीं है तो 7 लिख लो, बचेगा कितना 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ। 8 1 जा 8 प्लस 2 10, 1079। कहाँ गया यार 1079, ये इसका सर फिर से एक बार बताइए ना स्लोली। ये मैं बताता हूँ, ये प्रोसेस बता दूँ कि आज आपको सीख लो। ठीक है, देखो अगर मेरे पास कोई नंबर्स दिया हो ए बी और मल्टीप्लाई करना है सी डी से, है ना, तो आप क्या करते हो, पहले डी बी लिखते हो ना, डी बी को मल्टीप्लाई करते हो, फिर क्या करते हो स्टेप 1 में, स्टेप 2 में क्या करते हो ए डी प्लस बी सी, स्टेप 3 में क्या करते हो ए सी। कैरी बचेगा तो जोड़ते जाना, कैरी अगर रहेगा तो जोड़ते जाना आगे चल करके, कैरी रहेगा तो जोड़ते जाना। ठीक है, करेक्ट। एक करके आप करेंगे सब लोग, दूं मैं आपको एक छोटा सा। चलो मुझे बताओ इसकी वैल्यू बताओ, 64 इंटू 23 करके बताओ। चलो मैं एक अच्छे से करके बताता हूँ, सिखा ही देता हूँ, हालांकि ये मैं सिंप्लीफिकेशन में सिखाता हूँ, लेकिन चूंकि कुछ नए बच्चे हैं तो मैं करके दिखाता हूँ मल्टीप्लाई करना। मुझे बताओ 4 इंटू 3 कितना होगा 12, यस हाजी। हाँ सर। स्टेप 1 में हाँ सिर्फ सर। आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 12 आ गया, कैरी बचा 1 नीचे लिख लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो सेकंड स्टेप में। 6 3 जा 18, 18 प्लस 8 कितना आएगा 18 2 20 4 24 96। 24 24 ना बाबू 26, हाँ 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 सॉरी सॉरी सॉरी। 20। मुझे बताओ 6 18, 18 और 8 कितना होता है 20 26, 26 सही बोले थे, 26 सही बोले थे तुम लोग। 26 प्लस 1 27, कैरी बचेगा 2। अब 6 2 जा 12, अब आखिरी वाला 6 2 जा 12 प्लस 2 14, ऐसे कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक करके बताओ तुम लोग जरा ईमानदारी से, 93 इंटू 24 करके बताओ जरा, एकदम ईमानदारी से करना, कोई चोरी वोरी नहीं, ईमानदार रहो और घर पे खूब प्रैक्टिस करना है इसे आज। फिर मैं 3 डिजिट का भी बताऊंगा कभी, करो। 2232। क्या बोल रहे हो 2232 बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर हाँ सर वही है 2 ये 232 ही आ रहा है सर। सही है क्या, ये 2 यार है। सही है क्या ये जो बोला? हाँ सर। ठीक है, चेक करते हैं, देखो हाँ करते हैं। 4 3 जा 12, कैरी बचा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 36, 36 प्लस 6 42, 42 प्लस 1 43, कैरी 4। 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 22। अच्छा आपको पता है कि आपने कंपटीशन में 10,000 स्टूडेंट को पीछे छोड़ दिया, पता है कैसे? जानना चाहोगे कैसे? आज कैसे? तक आज तक कैरी आपने 9 लिया था मैक्सिमम, यस और नो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा सॉरी। जब आप कैरी 58 लोगे, इतनी चीजें माइंड में स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाएगी आपकी। समझ रहे हो मेरी बात? अभी तक आपने एक साथ जोड़ते थे इसको, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, 6 3 लिखते थे, लेकिन अब आप कैरी बड़े हो जाएंगे आपके। अब आप कुछ ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को माइंड में मर्ज करके सेव कर पाओगे, जैसे 9 4 जा 36, 36 प्लस 6 42, ये तो मैंने माइंड में किया ना। ऐसे ही और चीज़ें बड़ी हो सकती है। मैं आपको देता हूँ एक क्वेश्चन करने के लिए, आप कर रहे हो तो एक कर ही लो, हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था इसको अभी बताने का। 96 इंटू 84 करके बताओ, बहुत मज़ा आएगा आपको। कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सर 8 है 8064। सर सर 8064। ठीक करते हैं, चलो। 64। हाँ 6 4 जा 24, कैरी 2। अब देखो 9 4 जा 36, अब ये तो मैंने माइंड में रख लिया, कुछ बच्चे के माइंड में नहीं रखता तो बगल में लिख लो। 8 6 जा 48, 48। अब वैसे तो मैं याद रख सकता था 48 2 50 और 4 34 54 30 84 याद रख सकता था मैं, लेकिन जिनको नहीं आता है 8 से 14 14
4 3 7 1 8। अब 84 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 86 आ गया बच्चा। 8 8 9 जैसे 72 प्लस 8 80। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी। और सर अगर आपका माइंड इतना स्टोर करके रख सकता है तो नो प्रॉब्लम। जैसे मैं माइंड में स्टोर करके रख सकता हूँ, और मैं ही नहीं, जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं आज के डेट पे, वो बहुत सारी चीज़ें माइंड में स्टोर करके रख सकते हैं। खेला सिर्फ ब्रेन का है कि तुम्हारा हार्ड डिस्क 250 जीबी का है, रैम तुम्हारा कितना है, 512 एमबी का है, 1 जीबी का है, 2 जीबी का है, 8 जीबी का रैम है। रैम मतलब समझते हो ना, 15 मिनट रहा फिर डिलीट हो गया। तो बड़ी चीज़ें स्टोर कर सके माइंड, ब्रेन। सीपीयू को बोलते हैं ना कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो वैसे ही आपका ब्रेन है, कितनी चीज़ें आप याद रख सकते हो। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर हाँ बोलिए। जरा स्क्रॉल अप कीजिए ना, आपने वो एबीसीडी वाले इसमें बताया ना, वो नोट करना था। ये वाला क्या? हाँ नोट कर लिए। हाँ हाँ हाँ। चलिए अरे इतना बड़ा तो घुमा के आप कहिएगा 5 डिजिट के कैलकुलेशन में सिंगल में लिख दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं कराना चाहता हूँ, धीरे धीरे है ना, गो स्लो। पहले इस पे प्रैक्टिस करोगे ईमानदारी से, अपने कैलकुलेटर में कुछ नंबर सोच लेना, वेरीफाई करते रहना, करना आज। मैं ईमानदारी से बोला करना, अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि बिना कैलकुलेशन का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते। क्या ये पॉसिबल है कि मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन आप बिना कैलकुलेशन के सॉल्व कर लो? हाँ भाई बोलिए। नहीं सर। सही बात है, नहीं सर। सीधी बात है। तो कैलकुलेशन जिसका स्पीड नहीं कम सर। रहेगा वो तो वैसे ही पास नहीं कर पाएंगे। देखो मेरा इरादा ये नहीं कि आप पास नहीं कर पाओगे, आता नहीं है सर, आता था सर, कसम से 5 मिनट और मिलता ना, आग लगा देती मैं देश में। लेकिन वो 5 मिनट ना, उस 5 मिनट पे कम से कम 2.5 लाख स्टूडेंट रो रहे हैं। कितने? 2.5 लाख लोग उसी 5 मिनट की तलाश में। 5 सेकंड में कम से कम 5,000 स्टूडेंट पीछे हैं। 5 सेकंड, समझते हो 5 सेकंड की वैल्यू क्या है? 1 second is equal to 1,000 student. Did you get my point or not? If you are 1 second ahead, it means you are 5,000 students ahead. आपको वो दिखेगा नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। अब आप 180 सेकंड पीछे चलो ना, बस 3 मिनट पीछे चलो कंपटीशन से, सीधा बाहर कचरा बॉक्स। कहाँ पे? सीधा डस्टबिन में चले जाओगे, ईमानदारी से बता रहा हूँ, चाहे तुमको क्वेश्चन आती हो या नहीं आती हो, सिर्फ 3 मिनट पीछे चलो कंपटीशन में। ईमानदारी से बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। चलिए, व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय। सर वो सर क्वेश्चन रिपीट करो ना सर। कौन सा? वो ये सम एक बार वापस से करो ना। ये वाला, द सम ऑफ, ऊपर वाला 19 यही का। वाला। हाँ 19 वो का 60 सर का आपने 19 वाला कैंसिल ट्रिक कैसे नहीं किया, कुछ बताया समझ नहीं। आपने। क्या? ट्रिक वाला में अप्रोच ना, नहीं बताया मैंने, ट्रिक बताता हूँ देखो। नहीं सर, ये कैंसिल कैसे किया वो समझा ही नहीं। अच्छा कैंसिल कैसे किया, देखिए मुझे बताइए, अगर मैं लिखता हूँ हाँ 4/5x इज इक्वल टू 9/5y, तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको करो, इसको ऐसे करोगे, इसको ऐसे करोगे, तो 4x इंटू 5 इज इक्वल टू 9y इंटू 5 करोगे, है ना? तो 5 कैंसिल होगा कि नहीं होगा बताओ? अब आप बोलोगे सर हमको अभी पता नहीं चल रहा है। हाँ सर। 20x इज इक्वल टू 45y, यस और नो? अब आप x बाय वाई लिखोगे तो x की जगह पे क्या आएगा, नीचे 20 आएगा, y की जगह पे कितना है 45, तो 5 से काटोगे ही ना, 5 9 जा 5 4 जा, तो मैं 5 को लेके क्यों घूमूं मार्केट में? याद रखिएगा, जब भी डिनोमिनेटर, अगर यहाँ पे 4 है और यहाँ 16 होता ना, तो मैं ऊपर ऊपर भी काट देता, 4 1 जा 4 4 4 जा 16। तो एक बात याद रखिएगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को काटना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ऐसा गलती मत करना कि ऊपर का न्यूमरेटर काट दिया, नीचे का डिनोमिनेटर काट दिया, भगवान माफ नहीं करेंगे, सच्ची बता रहा हूँ ईमानदारी से। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटेगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा। क्लियर है? हाँ जी, है ना? अब ये पूरा पूरा कट रहा है तो 1 बाय 1। सर वो 19 का ट्रिक बता दीजिए ना। 19 का? हाँ बता रहा हूँ, लेकिन एक का बच्चे का थोड़ा आ गया ना, बताता हूँ। चलिए रेडी हैं आप लोग दिव्य दृष्टि के लिए? यस और नो? तैयार हो? अब कुछ लोग को समझ ना आए तो घबराना मत, क्योंकि ये यस सर। रिकॉर्ड भी हो रहा है, बार बार सुन लेना। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहेगा वीडियो में, आई कैन अंडरस्टैंड, बट कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि आप लोग ही डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ,
मुझे तो आप बोल नहीं सकते ईमानदारी से, ठीक है। चलिए देखिए, 6.5% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 8.5% ऑफ अदर नंबर, यानी कुल मिला के ये 65 है और ये 85 है। 5 13 टाइम्स है और 5 17 टाइम्स, इन दोनों का सम कितना है 30। 30, एक जीरो यहाँ से काट लो, एक जीरो यहाँ से काट लो, 3 से कितनी बार में कट गया 83 टाइम्स। आपसे क्या पूछा है, नंबर्स पूछे गए है ना, क्या पूछा गया, नंबर्स पूछे गए। अब मुझे बताइए, नंबर्स किए जाएंगे तो मुझे बताइए 13 इंटू 83 होगा और क्या आएगा 17 इंटू 83, यस और नो, बोलिए क्लियर है, यस, हाँ जी। अब मुझे बताओ इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 3 3 जा 9 और इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा 1, बोलो यस और नो। तो मुझे एक बात बताइए, हालांकि एग्जामिनर आपको फंसा दिया है इस बार, इसने यहाँ भी 1 लिख दिया, यहाँ भी 9 लिख दिया, लेकिन अब आप रिस्क नहीं ले सकते, अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ स्मार्ट स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि देखा यहाँ 9 है और यहाँ पे 5 है, नहीं होगा, 1 है 7 है, नहीं होगा, 1 है 9, हाँ यही होगा, यहाँ पे 1 और 5 6 रहता, नहीं होगा। ऐसे भी गेम खेलते हैं बच्चे, लेकिन एग्जामिनर बड़ा खिलाड़ी है, समझ रहे हो, बड़ा खिलाड़ी है हाँ समझ गए कि नहीं बात को, बड़ा खिलाड़ी है वही, जो इंटरनेशनल खेला है वही तो रणजी के बच्चों को ट्रेनिंग देगा ना भाई, है कि नहीं, तो वो तो बड़ा खिलाड़ी है ना, तो वही वाली बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ 65 देखा, 5 13 टाइम्स से, 5 17 टाइम्स 17 और 13 कितना हो गया 30, 30 से जीरो को जीरो कटेगा 83 आ जाएगा, 83 को मल्टीप्लाई, अब एग्जाम में आपको इतना ही करना है, 83 को 13 से मल्टीप्लाई कर, इसमें जो टाइम लगा दो तुम, 8 3 24 3 27, 3 3 9 आ गया, 8 3 24 3 27 7 कैरी 2 8 2 10, 1079, 1079 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अरे 1079 किस में है, इसी में है ना एक, अब इसमें है ही नहीं 1079, तो टेंशन ही खत्म। लो, एग्जामिनर कितना है, थोड़ी सी तो स्कोप छोड़ता है कि सामने वाला का बच्चे का टाइम थोड़ा बचे, लेकिन एक बात है, रिस्क मत लेना, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ नन ऑफ दिस भी लिखा है। सर एक डाउट है सर। बोलो। सर ये जो इजी मेथड था ना आपने बोला अभी जो, हाँ वो सर आपने डायरेक्टली 83 कैसे लिया? वो 83 कैसा है वो पिछले सम में मेरे को समझा, लेकिन इसमें मेरे को डायरेक्टली कैसे समझेगा 83 से डायरेक्ट अरे करना है मेरे यार, को? अभी काटा ना तुम्हारे सामने, 33 से जीरो काटा और 3 8 जा 24, 3 3 जा 90, ऐसे जा बोलूं क्या हिंदी में, 3 8 जा 3 3 जा, ऐसा बोलूं, वो दिखाई दिया नहीं क्वेश्चन में, देखो, अरे मैं देखा ना फटाक से 3, अब ये परसेंट और ये दोनों जो कटेगा, दोनों डिनोमिनेटर में आना ही आना है, ये नहीं नहीं पॉइंट, नहीं सर, हाँ वो 65 वाला नहीं, आपने वो 13/17 आया, हाँ उसके बाद 30 यूनिट्स आया, 30 तक समझा, तो हाँ 83 वाला जो नंबर है ना, हाँ, तो वो देखो वाला ये वो बताओ, खाली ये वो टोटल वाला है, चीज ये सम, 83 कैसा है वो? एक सेकंड, सम ऑफ नंबर्स वैल्यू में कितना है, इतना है, तो मुझे बताओ, अगर मैं, 30। हाँ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, ये जीरो जीरो यहाँ से कट जाएगा और 3 8 जा और 3 3 जा 9 आ गया ना, ऐसा 83। अब 1 यूनिट की वैल्यू 83 है, ओके ओके, तो ऊपर का 13 से मल्टीप्लाई करो, नीचे का 17 से मल्टीप्लाई कर लो। अब आगे पीछे ठीक कुछ है भी सर रह समझा। सकता है, ऐसा मत बोलना कि सर ये 1071 यहाँ क्यों है, ये इधर क्यों है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करेगा एग्जामिनर कि 1411 बाद में लिख देगा 1079, क्यों, क्योंकि इस एग्जामिनर को कभी नहीं पता कि तुम 65 पहले ले रहे हो या 85 पहले ले रहे हो, ठीक है। तो एग्जामिनर ऐसा कभी नहीं देगा कि इसको इधर दे दिया, इसको उधर दिया, अलग अलग ऑप्शन बनाएगा, ऐसा नहीं करेगा वो, है ना, सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं करेगा वो, सीक्वेंस कुछ भी रहे हो प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताओ, तुमको भूख लगी है, तुम खाना पहले खाओ या पानी बाद में पियो, जा तो पेट में ही रहा है ना भाई। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो समझ में आया ना सबको वो क्वेश्चन, हाँ जी, क्लियर है, बोलिए, ठीक है। मैं आपको और बताता हूँ, थोड़ा आप मेहनत करोगे ना, आधा एक घंटा थोड़ा मेहनत करोगे घर पे, नहीं एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, एक भी नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो सही कि मैंने ट्राई किया था, मेरे से नहीं बना, यस और नो। अब आप पढ़ोगे भी नहीं, सॉल्यूशन को समझने की कोशिश भी नहीं करोगे, मैं बताता हूँ ये सब क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन मैं यूज भी करने वाला नहीं हूँ, ये मैं तुम लोग के लिए लिख देता हूँ, मुझे क्या जरूरत है क्वेश्चन में, कहीं भी देखोगे यूट्यूब पे कहीं क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन लिखा रहता है क्या, कहीं देखो कोई चैनल फैकल्टी लिखती है क्या, बताओ मुझे क्या शौक चढ़ा है कि मैं लिखूं, अननेसेसरी 2-3 घंटे एडिटर का काम खराब होता है, बोलता है सर सॉल्यूशन क्यों लिख के देते हो बच्चों को, ताकि बच्चों को पता तो चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ और जो किताब से पढ़ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, फर्क क्या दिखता है, फर्क क्या है, समझ रहे हो।
नहीं समझ रहे हो मेरी बात? क्या मैं इसी को देख के कॉपी पेस्ट करता हूँ क्या? हाँ, देख के कॉपी पेस्ट करता हूँ क्या? आप खुद बताओ। ये मैं बताता इसलिए हूँ कि आपको समझ में आए कि जब आप इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करोगे ना, ये मेथड भी मैं इसलिए बताता हूँ कि तब अगर उस समय नहीं समझ में आया जब आप घर में सेल्फ स्टडी कर रहे थे, तो आज आपको समझा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाए, अच्छा अच्छा ये वो चीज़ था जो मैं नहीं समझ पा रहा था या नहीं समझ पा रही थी। और उसके बाद ब्रह्मास्त्र तो लगाना ही है। ये सब मेथड से पास थोड़ी कर पाओगे तुम लोग एग्जाम में, नहीं कर पाओगे। हाँ, एकदम बहुत सुपर फास्ट स्पीड है तो बेसिक मेथड से कर भी जाते हैं कुछ बच्चे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा समझदारी से काम करो, थोड़ा मेहनत करो, आधा 1 घंटा। चलो, अगले साल से मैं वार्निंग दे रहा हूँ, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आएगा, मोदी जी ला रहे हैं, उसमें बैंड बजा कर रख दूंगा, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, यूट्यूब में लाइव बच्चे हो या कोई भी हो, बहुत गंदी वाली बैंड बजने वाली है, तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा ये सारी चीज़ें। वो सब चीज़ पढ़नी पड़ेगी जो यूपीएससी वाले पढ़ रहे हैं, सब बच्चों को बोल रहा हूँ। जो यूपीएससी का तैयार कर रहे हैं उनको तो टेंशन ही नहीं, उनको तो सब पढ़ना है, वो सब चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी। तो ईमानदारी से जो बोल रहा हूँ मान लो मेरी बात। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। चलिए आगे बात करते हैं। बुरा लगता है क्या मेरी बात थोड़ा मैं कड़क हो जाता हूँ तो? हाँ जी, बुरा तो नहीं लगता? नहीं सर। बुरा लगता है तो बोल देना भाई, नहीं बोलूँगा मैं। सर फैक्ट है। ठीक है? When any number is divided by 12, when any number is divided by 12, कोई एक नंबर जिसको हम 12 से डिवाइड करें, तो आप बताइए कोई नंबर मान लेते हैं x, जब उस नंबर को आप 12 से डिवाइड करोगे, है ना? अब देन डिविडेंड, अब समस्या तो ये है बच्चों के साथ कि सर हमें नहीं पता ये डिविडेंड किसको बोलते हैं। बोलो यस और नो। कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ लोग को पता नहीं होगा, तो जरा ध्यान से समझिए। ये होता है डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड, जो बीच में होता है, डेंट नहीं है, डिविडेंड है ये। और यहाँ होता है डिवीजर। क्या होता है? डिवीजर। ठीक, डिवाइजर डिवीजर जो बोलना है तुम, क्वोशिएंट, है ना? और इसके बाद जो आप कैलकुलेट करके कुछ करते हो, यहाँ पे आता है रिमाइंडर। यस और नो। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ। रिमाइंडर को मैं लिख रहा हूँ आर से, कोसेंट को लिख रहा हूँ क्यू से, और डिविडेंड को लिख रहा हूँ कैपिटल डी डी, है ना? डी डी से फीलिंग आएगी, डिविडेंड है। और इसको लिख रहा हूँ स्मॉल डी आर। समझ रहे? डॉक्टर साहब हैं ये, है ना? डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब बोलो, डिविजर बोलो, जो तुमको। तो बेसिकली लॉजिक ये है कि डिविडेंड जो होता है ना, डी डी इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हो सकता है अगर ये नंबर पूरी तरह से डिविजिबल हो और रिमाइंडर 0 आए, तो हो सकता है ये टर्म आपको देखने को ना मिले। ठीक है, बोलिए क्लियर? चलो मैं इसको प्रूफ करके बता देता हूँ। हालांकि ये रिमाइंडर थ्योरम में या फिर मैं तुम लोगों को नंबर सिस्टम में बताता, लेकिन चलो इतनी बात हो गई तो कर लेते हैं। चलो मान लो ये मैंने लिख दिया 42, कितना लिख दिया? 42। समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? हाँ जी। और यहाँ लिख दिया 4। तो जरा देखते हैं क्या होता है। 4 10 जा 40, कैरी बचा 2। यस और नो? हाँ जी, बोलिए यस। तो मुझे बताइए ये क्या है? डिविजर है। यस। ये क्या है? आपका डिविडेंड है। ये क्या है? आपका कोसेंट है। और ये क्या है? रिमाइंडर। यस और नो? चलिए चेक करते हैं। तो मैंने आपको ईमानदारी से यही बात बताई थी कि डी आर इंटू क्यू प्लस आर जो होता है वो डिविडेंड होता है। चलो देखिए तो सही बात है क्या? मैंने जो बोला सही बोला क्या? डी आर का वैल्यू कितना है? 4, और कोसेंट का वैल्यू 10 है, और प्लस 2 कर देंगे तो क्या 42 इक्वल टू 42 होता है या नहीं होता है? बोलो यस और नो? हाँ जी, क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आगे बात करते हैं। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये वीडियो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, तो आप लोग इसको बाद में देख लेना। ये मेरा काम बस इतना बताना था कि डिविडेंड बोलते हैं किसको। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो जब कोई नंबर को आप 12 से डिवाइड करते हो ना, जब किसी नंबर को आप किससे डिवाइड करते हो? 12 से डिवाइड करते हो, है ना? तो कोई नंबर को जब आप 12 से डिवाइड करते हो, तो मैं लिख दिया कि मैंने मान लिया कि लेट द नंबर बी एक्स। लिखूँ क्या? लेट द नंबर बी एक्स, जरूरत नहीं है ना उसकी। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ रहा है कि मेरे पास बोला जा रहा है फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, यानी मुझे फर्स्ट नंबर को अगर मैं एक्स मानता हूँ तो सेकेंड नंबर को मुझे क्या मानना चाहिए? वाई। यस और नो? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब आपसे कहा जा रहा है जब एनी नंबर, तो एनी नंबर में पहले आप किसको इज्जत दोगे? एक्स को क्या वाई को? अब एनी नंबर में वाई भी हो सकता था, एक्स भी हो सकता था, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लॉजिकली अपन करते भी तो एक्स को पहले हम मान लिया 12 से डिवाइड किया। देन डिविडेंड, डिविडेंड मतलब जो डिविडेंड है, जो बीच का नंबर है, बिकम्स क्या? 1/4 ऑफ द सेकेंड नंबर। ठीक है, 1/4 ऑफ सेकेंड नंबर। यस और नो? ठीक है,
क्लियर है? Yes. जब फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 12 देन इट बिकम्स 1/4 ऑफ सेकंड नंबर। तो लिख दिया हमने, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा x, अब इसको मैं काट लूँ ईमानदारी से 3 टाइम्स, तो x/3 इज इक्वल टू y/1। यस और नो? तो मुझे होता है x और y की वैल्यू कितनी है, 3/1। यस और नो? क्योंकि y के मल्टीपल में 3 है तो x के मल्टीपल में 1 है, तो 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से कितना बड़ा है, तो मुझे ईमानदारी से बताओ x की वैल्यू एक्चुअल में है क्या 3 और y की कितनी है 1। मैंने आपको परसेंटेज आपसे बोला इज ग्रेटर देन y व्हाट हाउ मच परसेंट, तो आपसे क्या पूछा है परसेंटेज इंक्रीज पूछा है। यस और नो? परसेंटेज इंक्रीज में मैंने क्या बोला था, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर अपॉन स्मॉलर नंबर इनटू 100। क्या मैंने ऐसा धुंधला धुंधला बोला था आपको लास्ट क्लास में? जो नहीं देखे थे वो Yes, sir. वीडियो जाके देख लीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2। यस सर। ठीक है? तो लार्जर नंबर इसमें कौन सा है 3 है, स्मॉलर नंबर 1 है अपॉन स्मॉलर नंबर 1 है इनटू कितना 100। तो क्या करेंगे 2 इंटू 100% ये आ गया 200%। क्लियर है सबको? यस और नो बताइए, क्लियर है? हाँ जी बोलिए यस। हाँ. ठीक है चलिए, अब आप दिव्य दृष्टि देखने के लिए तैयार हैं? बोलिए। बोलो। हाँ. मैं पेन नहीं चलाऊंगा इसमें, दैट इज माय हाँ, गारंटी। sir. ठीक है ठीक है, देखते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ना। देखो यहाँ पे कह रहा है एक नंबर को डिवाइड किया गया 12 से, डिविडेंड 1/4 बन जाता है अदर नंबर का, तो 4 कितने टाइम्स चला गया 3 टाइम्स। अब परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, 3 से 1 घटेगा कितना आएगा 2, और छोटा नंबर कौन सा है 1 इंटू कितना 100, कितना 100% आ गया 200%। ठीक है क्लियर है कि नहीं? यस और नो बोलिए। सो फिर से बताइए एक बार। कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता सर है। और एक बार। हाँ हाँ सो पता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लाल वाले पे ध्यान देना, लाल वाला जो लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि तुम लोग मोबाइल से पढ़ते हो ना। देखो ये 12 है और ये 1/4 है, जब हम किसी को डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा अदर नंबर का। फिर मैं आपको एक टेक्निक और बताऊंगा। 4 3 टाइम्स से कट गया 12, परसेंटेज इंक्रीज पूछा जा रहा है, तो 3 बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर, तो लार्जर माइनस स्मॉलर 3 - 1 2 अपॉन स्मॉलर इंटू कितना 100, कितना आ गया 200% इसका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन ये सब कब आएगा जब सर इसका एक एग्जांपल लेके हम लोग कर सकते हाँ मैं करके बताता हूँ ना, अभी अभी एक तरीका और बताने वाला हूँ, चिंता मत करो हैं। आप, हाँ करके बताऊंगा, फिक्र मत करो आप, है ना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी नंबर को आप 12 से डिवाइड करो, अब कोई नंबर को 12 से डिवाइड करो ताकि वो दूसरे नंबर का 1/4 बन जाए। अब जैसे कि मैं मान लेता हूँ 360 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 30 से मज़ा नहीं आएगा, रुको 120 नहीं, तो 24 ले लो ना। 24 से मज़ा आएगा क्या, देखता हूँ। अगर तुम इसको करोगे तो 2, अब 2 को 1/4 करना है, 1/4 करना है यानी 1/4 ऑफ y, y का वैल्यू फिर 0.5 होना चाहिए, y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 8 आना चाहिए। यस और नो, यस और नो? अगर आप पहला नंबर को 24 ले रहे हो, यस और नो? x को अगर तुमने 24 लिया, यस बोलो, क्लियर है ना? जब यस इसको 12 से वाई डिवाइड करोगे तो 1/4 लोगे, तो 1/4, अब इसको काटे तो 2 बना, तो क्या, अब 1/4 ऑफ 8 इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। यस और नो बोलो, सेकंड नंबर ये हुआ ना, अब यस इक्वल हो सर। गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। तुमने बोला 24 तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रख लिया। तो अब मैं देख रहा हूँ x की वैल्यू आ गई 24 और y की वैल्यू आ गई कितनी 8 आ गई। यस और नो कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे पूछ रहा है फर्स्ट, अब 24 में 8 घटाओ कितना आएगा 16, यस अपॉन 8 इंटू कितना 100। अरे समझे ना, लार्जर माइनस स्मॉलर वो ही करवाओगे मेरे हाथ से, क्या पाप करवाओगे मेरे हाथ से? हाँ जी, सर बट अब 8 दो बार में कट गया 200%। सर एक्स और वाई का जो वैल्यू है तो वाई का 300% एक्स है ना, 200% नहीं है। अरे समझो यहाँ पे पहला है ना सर? नंबर, एक सेकंड, पहला नंबर सेकंड नंबर से कितना ज्यादा है। अब पहला नंबर अपने आप का तो 100% रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो कितना ज्यादा है सेकंड नंबर से, आप खुद देखो ना। अभी आपके सामने ये मिटा देता हूँ, पूरा ध्यान से देखना, अच्छा हाँ राइट 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 राइट। हाँ देखो एकदम हाँ कंसंट्रेशन सर कर लो एकदम। आपको पता है कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज होता है? अपने आईब्रोज देख रहे हो सब लोग, बॉयज गर्ल्स, यस हाँ जी, आईब्रोज है तुम लोगों का,
मतलब ये जो शिव भगवान का वो जो देखते हो ना 3 तरह का वो बनता है सिर पे, उसको टाइट कर लो, है ना? जब पढ़ देख रहे हो ना, तीनों मतलब आईब्रो के ऊपर के जो 3 लकीर बनते हैं ना सिर पे, उसको एकदम टाइट कर लो। क्या होता है इसके पीछे, क्या होता है फिर हमारा सारा तीनों जो सोर्सेज होते हैं, जहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा जो क्या बोलते हैं न्यूरॉन्स जो पास ऑन होते हैं, तो वो सारा चीज़ क्या होता है एक्यूमुलेट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो तीनों आईब्रोज को एक साथ कर लिया करो जब भी मैं पढ़ाऊँ ना, ठीक है? जब क्वेश्चन करा रहा हूँ बाकी मजा मस्ती में तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल लाइफ रखो, लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करूँ, टाइट कर लो तीनों आईब्रोज को। एलन मस्क का नाम तुमने सुना होगा। मेरे कुछ बिजनेसमैन लोग जब भी वो कोई हाँ मीटिंग में सुनते हैं ना, तो एकदम टाइट करके सुनते हैं, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है उनका। बहुत कॉन्सेंट्रेशन से सुनते हैं, लेकिन अभी आप पढ़ रहे हो तो वही इंपॉर्टेंट काम है। चलिए, आई होप सब लोग को समझ में आया होगा। देखो आपने कहा 24 लो, तो मैं लिया। 1/4 करने के लिए मुझे 8 करना पड़ा इसको, तो कर दिया। अब 24 लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर अपॉन स्मॉलर इंटू 100। लार्जर नंबर कितना है 24, स्मॉलर नंबर कितना है 8 अपॉन 8 इंटू कितना 100। कितना आएगा 16/8 इंटू 100। 8 2 16 और 2 इंटू 100 इज 100%। क्लियर है सबको? यस और नो बोलिए। यस, ठीक। हाँ आगे सर। आगे बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वन नंबर इज 80% ऑफ द अदर देन एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 656, देन द नंबर्स आर। सॉल्व करते हैं, ठीक है? फिर मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। इफ वन नंबर क्या मानोगे x? यस और नो? हाँ इफ एक्स। वन नंबर इज ठीक है, पहले मेरे पास 2 नंबर है ना, नंबर्स आर, तो दिखे हुए ऑप्शन में भी 2 हैं, यानी एक नंबर x होगा तो दूसरा क्या होगा y। यस और नो? हाँ जी। तो देखो जरा समझना कि एक नंबर जो है, पहला नंबर जो है वो 80% है किसका? सेकंड नंबर का। ठीक है, बोलिए क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना? यस। अब देखो, आप सॉल्यूशन पे कंपेयर मत करना, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया, सेकंड नंबर को 80% ऑफ एक्स बना दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है कि नहीं? उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो नीचे देखने की जरूरत नहीं है आपको। जब पढ़ा लेक्चर में बता दूं, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, तो आपका मन चंचल है सर, दिल मानता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो ध्यान से समझ रहे हो बात को? पहले जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखो। अब मुझे बताओ 80% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 4/5? नहीं तो लिख लो, मजा आता है। 24 जा 25 जा, कुछ तो ऐसे करेंगे। 5 20 जा, 5 16 जा, हाँ 4 5 जा 4, बड़ा मजा आता है उनको। जिंदगी में कभी पास नहीं कर सकते ये बच्चे कंपटीशन में। ठीक है, ठीक है, तो 4/5 ऑफ वाई का मतलब क्या होता है? इंटू वाई। यस और नो? इसको सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली इनके नीचे 1 है, तो x/1 इज इक्वल टू 4y/5। तुम लोग के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो मेरा इरादा नहीं था ऐसा लिखने का। 5x इक्वल टू कितना 4y। यस और नो? तो लॉजिकली हुआ क्या, x/y निकालोगे तो क्या आएगा, y का मल्टीपल 4 है, तो y ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, ये y है ना y, और ये 5 हो गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। यस और नो बोलो? x की वैल्यू कितनी आई 4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी आई 5। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 656, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना 656। यस, हाँ जी बोलिए, क्लियर है? हाँ अब मुझे बताओ कि स्क्वायर्स है ना, स्क्वायर्स है, तो अब मैं अब इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, इसमें भी वही चीज मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें वही चीज मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि वो स्क्वायर करने के बाद 656 बन जाए। तो क्या मैं x को, अब x इक्वल टू, ये रेशियो में है तो हम x इक्वल टू 4 के ले सकता हूँ और y इक्वल टू 5 के, क्योंकि वो मल्टीपल एक ऐसा मल्टीपल होगा जो दोनों में कॉमन होगा। यस और नो? हाँ जी बोलिए। यस, क्योंकि वैसे अगर आपके पास दिव्य दृष्टि है तो तुरंत देख के बता सकते हो। अगर आपके पास दिव्य दृष्टि है तो आप दैट बता सकते हो, नहीं है तो आप ऐसे कर लो। देखिए मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ 4k का स्क्वायर प्लस 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 656। यस और नो? 6/6।
तो ये हो गया 36k² प्लस 25k² इज इक्वल टू 656। सॉल्व करते हैं, इसे जोड़ो कितना है 36 4 40 41 और हाँ ठीक है भाई 41 हो गया। 41k² इक्वल टू कितना 656। k² इक्वल टू कितना आएगा 656 अपन 41 करो कितना आता है, कितने बार में कटेगा 6 बार में कट जाएगा 6 4। हाँ जी बोलो, नहीं बोलोगे 41 k² इक्वल टू 41 करो तो कितनी बार में कटेगा 1 टाइम से पहले काट लो, ठीक है। तो कितना बच जाएगा 14। यस कमाल के लोग हैं जी, बोल नहीं रहे एकदम, ये ना बच्चों वाले काम करवाते हो ये खराब लगता है मुझे, एकदम शांति हो जाता है, एकदम सुनसान हो जाता है पूरा का पूरा। ये 4 आ गया, ये कितना आया 2 और ये कितना आया 6। मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूँ लेकिन लोग जवाब नहीं देते ना, इसलिए मुझे करना पड़ जाता है। बाद में बोलेंगे कि सर एक बार फिर से रिपीट करना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है मामला। तो देखो 6 6 जा और 6 4 जा 24 तो कट गया 16 हो गया। यानी k² की वैल्यू अगर 16 है तो k की वैल्यू कितनी है 4। यस और नो, अंडर रूट करोगे ना अंडर रूट, हाँ तो k की वैल्यू अगर 4 हो गई तो मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी 4k। 4 इंटू कितना 4 16 और y इक्वल टू कितना आएगा 5k, तो 5 इंटू कितना सॉरी 5 इंटू 4 कितना हुआ 20। सही लिखा या नहीं लिखा? यस ठीक है। तो नंबर्स क्या आ गए 16 आ गए और क्या आ गया 20, क्या आ गया 16 आ गया और क्या आ गया 20। चलिए अब ये था कौन सा मेथड, बकवास मेथड। कौन सा मेथड था जी, बोलो जल्दी से। हाँ भाई बकवास मेथड। क्या आप सर हाँ बोलिए। सर आपने वो 36 नहीं लिखा, 16 आएगा, 36 लिखा है। सर मैं भी वही बोल रहा था। अरे हाँ वो 4 4 और 16 जोड़ा था 16 माइंड में, मैंने 16 ही जोड़ा, मैं इसको देख के जोड़ रहा था, मैं नीचे देख करके नहीं जोड़ा था, तो फॉर्मेटिंग हाँ के सर वो लिए समझा। हाँ लेकिन गलती से वो मिसप्रिंट हो गया, वो टाइपिंग एरर हो गया। मैं यहाँ पे जोड़ रहा था ना, क्योंकि देखो मेरे को नीचे क्या क्या देखना है ना। ये 16 और 25 से 41 मैंने डायरेक्ट यहाँ जोड़ दिया, नीचे मैंने देखा भी नहीं, लेकिन ठीक है आपने बोल दिया तो अच्छा ही किया, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो थोड़ा सा बता दिया तो ठीक ही था, ठीक है। लेकिन ये कौन सा मेथड था, वाहियात मेथड था, ठीक है। हाँ जी जरा देखो मुझे 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करो तो 656 होगा कभी? हाँ जी ऑप्शन से देखते हैं, अरे बोलो ना जी बोलो। No, sir. No. अभी आ जाओ दिव्य दृष्टि पे, दिव्य दृष्टि दिखाता हूँ आपको। 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100 164 हुआ, कहाँ आया 656? 16 का स्क्वायर 256, 20 का स्क्वायर 400 आ गया ना 656 और यही अब सब कर लो। 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 144। हाँ जी जब लास्ट डिजिट की मोबाइल तो 80% भी नहीं होता है सर। अरे वो सब छोड़ो ना, मुद्दे पे आते हैं। दो में से दोनों चीज सही होनी चाहिए ना, पहला लाइन भी सही होना चाहिए और दूसरा लाइन भी सही होना चाहिए, सही है ना। यस सर। और ऊपर की बात है बाद में चेक करेंगे ना कि सोलर का 20% 80 हम बाद में चेक करेंगे, बट हम 50% काम करके रखे ना। अब तुम्हारे घर में गेस्ट आ जाता है तो तुम खाना बनाना शुरू करते हो, या पहले ही कुछ छोटा मोटा बना के रखते हो, पूरी गरम बनाते हो बाद में कि गरम गरम खिलाएंगे ठंडा नहीं खिलाएंगे, कि सारा काम प्याज व्याज कांदा वांदा काटना एकदम गेस्ट आने के बाद। तो चलो अपन ने फाइनल किया ये नहीं होगा ये नहीं होगा, ये हो सकता है, चलो ये चेक करते हैं। लेकिन आंसर हम अभी भी टिक नहीं लगाएंगे है ना। 12 का स्कोर होता है 144 और 14 का स्कोर होता है 196। अब जब इसका लास्ट डिजिट ही 0 है तो 656 का आने का चांस ही नहीं। अब क्या हम टिक लगा दें? नहीं, क्योंकि नन ऑफ दीज रिस्की है। क्या है? रिस्की है। यस सर। तो मुझे बताओ फर्स्ट नंबर इज वन नंबर इज 80% ऑफ द अदर, तो मुझे बताओ 16 जो है 80% ऑफ अदर है कि नहीं। 16 बाय 20 इंटू 100 करो, 5 4 जा 5 20 जा 4 4 जा 80% है कि नहीं। 80 आते हैं। हाँ सर। तो पहले क्या है थोड़ा खाना बना के रखे गेस्ट के लिए, थोड़ा उनके आने के बाद गर्म चीज़ें पड़ोसी जाएगी, समझे कि नहीं। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, जो बच्चे सेलेक्ट होना चाहते हैं वो ऐसे सेलेक्ट सॉल्व करेंगे। वो एक्स वाई तो तुम लोगों को जैसे फॉर्मेलिटी के लिए मैंने बता दिया कि मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो हार्ट अटैक भी आ सकता है कि नहीं। क्लियर है, तो आपको दिखना चाहिए कि क्या डिफरेंस है कि नहीं, कि सेलेक्ट होने में क्या है डिफरेंस है ना। सर वापस बताओ ना सर एक बार प्लीज। ये वाला फिर से हाँ इजी वाला।
आपने आईब्रोज को टाइट किया है? कर लेना इस बार। हाँ सर बहुत। हाँ, करके देखो। देखो मजाक मस्ती वाला बात है तो है सो है। करके देखो, एकदम आईब्रोज को टाइट कर लेना एकदम। बाकी कोई लोगों को लगेगा बकवास चल रहा है, मजाक चल रही है, बट ये सीरियसली प्रूव्ड है लंदन में। ठीक है, चलिए आप ट्राई करके देखिए। देखिए, अगर मैं देखता हूँ 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सामने वाले ने बोला है सम ऑफ स्क्वायर्स होना चाहिए 656। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। 16 25 कभी भी 656 नहीं हो सकता। 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 64 164 कभी भी 656 नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं 16 नहीं का होगा। स्क्वायर 256, 20 का स्क्वायर 400, 4 प्लस 256 656 हो सकता है, लेकिन मैं टिक नहीं लगाऊंगा, मान के चलता हूँ ये होगा, बट इसका चेक करते हैं। अभी टिक मत लगाना, रिस्की हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है यस सर। 144 और इसका 196। अब 200 तो क्रॉस नहीं हुआ, 600 कहाँ पहुंचने वाला है ये? मैं जोड़ा भी नहीं, देख रहे हो मैं थोड़ा इतना कंजूस आदमी हूँ कि मैं पूरा जोड़ा भी नहीं। ये लगभग 200 के आसपास है, 144। ये 150 के आसपास है, ये 150 कहाँ 200 भी पहुंच जाएगा तो 600 पहुंच ही नहीं पाएगा। अब रिस्की कब हो गया? अगर यहाँ पे लिखा रहता 18 और 16 तो मैं चेक करता, लेकिन नन ऑफ दीज है, इसीलिए मैं क्रॉस चेक करूंगा। कैसे? अब एक बात तो क्लियर होगा कि ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी नहीं होगा और ई नहीं होगा। अगर मेरे पास मान लो सिर्फ 3 सेकंड बचा होता और ये 40वां क्वेश्चन होता, तो क्या मैं इस पर टिक लगा कर आगे बढ़ता कि नहीं? थोड़ा रिस्क लेता कि नहीं एग्जाम में? यस सर 100% रिस्क लेता। वो हाँ बात सर। अलग है कि सही भी हो जाता, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है। काम कब खत्म होगा कि पहला नंबर जो है दूसरे का 80% होना चाहिए, यानी 16 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ 20। यही हुआ ना मीनिंग? तो 16/80 इंटू यस सर। अब देख लो 4 4 4 जा 16, 4 20 टाइम्स में और 20 5 टाइम्स में, 5 4 जा 20। सॉरी कुछ गड़बड़ किया क्या? एक सेकंड, गड़बड़ तो हुआ नहीं वैसे। 16 बाय 20 डायरेक्ट 20 सो 100। डायरेक्ट 20 इंटू 80/100 करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा ना हाँ 16। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग बेसिक तरीके से जानना चाहते हैं, इसीलिए 16 बाय 20 इंटू 100, 25 टाइम्स में, तो 16 5 जा कितना होगा 80। यस और नो? क्लियर है? समझ में आया? तो 16 जो है यस सर। 20 का कितना है 80% है। सही बात भी है, चाहिए भी सामने वाला को 80%। यस लेकिन सर। आपको मैं बताता हूँ ये मेथड को बोलते क्या है। इसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। क्या बोलते हैं? बॉटम बॉटम अप। अप्रोच। बच्चे जनरली क्या करते हैं, ऊपर से सॉल्व करना शुरू करते हैं, और जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो नीचे से ऊपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी, उनको यस पता है सर। अरे ये नहीं, ये पहुंच ही नहीं पा रहा, ये नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं हो रहा है कि 200 ही क्रॉस, 300 ही क्रॉस नहीं है, नहीं नहीं ये हाँ कितना हो 256 400 456, चलो यहाँ तक तो ठीक है। 80% है क्या? 16 4 जा 16 5 जा, अब 4/5 होता कितना है 80%। तुरंत समझ में आ गया उनको। 16 4 जा 5 16 जा 5 20 जा, तो 4/5 80% होता है कि नहीं होता है बताओ? तो अगर आप ध्यान से देखोगे 4 4 जा 16, 4 4 जा 5, और 4 और 5 में क्या रिलेशन होता है 80%। यस और नो? बोलो। तो वो बच्चा जो जीनियस है यस वो तो सिर्फ ये देखे, अरे 4 इसमें भी 5 इसमें, 4 5 80% तो होता ही है। दिमाग क्या लगाना है इसमें? समझ में आ रहा है तुम लोग जो बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी। यस सर। जो बच्चा जीनियस है जिसको सॉल्व कर रहा है 5 से 7 सेकंड में, वो देखे अरे ये तो 4 चौक 16 है, 4 5 26 से 4 5 तो 80% ही होता है, 4/5 खत्म कहानी। सोचना क्या है इसमें? अब बताओ जो बच्चा इस तरह से सॉल्व करेगा वो पास हो पाएगा? हाँ जी, के लिखोगे, स्कूल का एग्जाम है ये, 5 नंबर मिलता है क्वेश्चन में। चलो आगे बढ़ते हैं, नो बकवास, चलो आगे बढ़ते हैं। एक आदमी है जिसकी सैलरी 7200 से 8100 हो गई, तो क्या हुआ है? परसेंटेज इंक्रीज हुआ होगा भाई, पगार बढ़ा है तो परसेंटेज इंक्रीज हुआ होगा। तो परसेंटेज इंक्रीज में मैंने आपको क्या बोला था, लार्जर माइनस स्मॉलर अपॉन स्मॉलर इंटू 100। लार्जर नंबर क्या है 8100। अभी मैं दिव्य दृष्टि दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, टेंशन ना लो। 7200 अपॉन कितना कितना बोलो, स्मॉलर 7200 इंटू 100, ठीक है करेक्ट। तो ये आ गया 900 अपॉन 7200 इंटू कितना 100। ये 2 जीरो, बड़ा मजा आता है ना काटने कूटने में, बहुत मजा आता होगा तुम लोगों को।
12.5%, है ना। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ, स्टार्ट करें दिव्य दृष्टि, यस और नो। तो 82 में 72 कराओगे कितना आएगा? 9 9 आएगा। 72 8 80 81, 9 आएगा ना। अरे 9 आएगा कि नहीं आएगा? 9 आएगा अपॉन। अब देखो ऊपर का डिफरेंस निकाला है अपॉन स्मॉलर नंबर क्या है? 72 इंटू कितना? 100, 9 8 जा। अब मुझे बताओ 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो कितना होता है? अब ये मत बोलना कि सर 12.5% नहीं होता, क्योंकि मैंने क्लास में पहले ही बता दिया था। जो बच्चा को याद होगा वो तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको याद नहीं उनका तो जिंदगी बर्बाद है फिर तो। देखो 1/8 12.5% नहीं होता है, कहीं लिखा होगा। मैंने मेरे हाथ से लिखा हुआ, इधर उधर का क्यों दिखाऊं मैं। देखो देखो, तो क्या गुना करके काटते रहोगे क्या? 12 8 जा 96। अभी याद किए हो तुम लोग? नहीं करते नहीं हो। रिकॉर्ड किए थे, रिकॉर्डर में बोला था रिकॉर्ड करने, कोई किया है प्राणी? क्यों मैं करता हूँ इन लोगों की परेशान मेहनत, हाँ? क्यों बताता हूँ एक्स्ट्रा चीज? सर रिकॉर्ड किए हो ना? अच्छा ठीक है। अब ये मत ये सोच रहे हो अगर मैं बोल दूँ कि एक पायलट रिकॉर्डिंग ग्रुप पे डाल दो तो अब तो अटैक आ जाएगा किडनी में, है ना। चलो मतलब नहीं किए ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। चलो ये सब तो कर ही लोगे। देखो मुझे पीछे आना पड़ता है, क्यों? तुम लोग की वजह से आना पड़ता है। कोई बच्चा बोल देता सर हाँ हाँ याद है सर, देखा था मैंने, तो बाकी सब लोगों को तो पता चलेगा ना। ठीक ठीक है ना। और बाकी तुम लोग अगर ऐसा लगता है तो 1/8 इंटू 100 करो, 12 8 जा 96 बचेगा, 4 पॉइंट डालेंगे 12.5%, ऐसे कर लो। लेकिन जिनको याद हो तो जल्दी करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यस, हाँ जी, यस और नो बोलो। अब आपको ब्रह्मास्त्र दिखाता हूँ, क्या आप तैयार हो? यस, हाँ जी, तैयार हो? यस सर। देखो 81 से 72 घटाओगे 9 आएगा, क्या आएगा? 9, यस और नो। स्मॉलर नंबर कितना है? 72, कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स। 9 जो है कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। तो नीचे जब 8 होता है ऊपर 1 हो तो क्या होता है? 12.5%, यस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। एक की जो सैलरी है, एक की जो सैलरी है वो जो है 20% क्या है? लेस है किसकी सैलरी से? लेस देन बी सैलरी। हाँ जी, समझ रहे हो? हाँ भाई, ए की जो सैलरी है वो 20% कम है बी के सैलरी से। तो मुझे बताओ, मेरे पास ए है और ये है बी, सुनाई दे रहा है सबको? यस और नो? हाँ जी, अरे बोलो ना, यस। Yes, sir. तो मुझे बताओ कि हाँ सर। किसी का कम है और स्टैंडर्ड हम कितना मानते हैं? किसी की सैलरी कितनी यूनिट होती है? 100 यूनिट। हम चाहे तो एक्स भी मान सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे बताओ सैलरी कम किसकी है? ए की, ए की है ना। तो बी का अगर हम 100 यूनिट मान लेते हैं, 100 रुपए मान लेते हैं, तो ए की सैलरी कितनी होगी? 20% लेस। तो 100 का 20% लेस करो तो कितना है? 80, यस और नो। तो बी की सैलरी कितनी ज्यादा है ए से? तो पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीज। हाँ जी, बी की सैलरी इज देन बी सैलरी इज मोर देन ए सैलरी बाय, यहाँ पे हर ऑप्शन में परसेंटेज लिखा हुआ है, दिख रहा है? यानी मुझे क्या निकालना है? परसेंटेज इंक्रीज। और परसेंटेज इंक्रीज में मैंने क्या बोला है? लार्जर माइनस स्मॉलर। बिल्कुल ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, ये एकदम ब्रह्मास्त्र का दिया हुआ प्रसाद है, ठीक है। तो लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर अपॉन स्मॉलर नंबर इंटू 100, समझ रहे हो कि नहीं? यस, हाँ जी। तो कितना आ जाएगा? ये 20/80 इंटू कितना? 100, कितना आ गया? 4 बार में 4 25 बार, कितना परसेंट आ गया? 25%। बोलो क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, क्लियर है कि सर नहीं? दिख रहा नहीं ये स्क्रीन। आप रीज्वाइन कर लीजिए जरा। सर दिख रहा है मुझे। अब देखो दिखा, सर स्क्रीन स्टक हो गया है। स्टॉप हो गया, एक सेकंड। हेलो। हाँ देखता हूँ। अरे
अरे मैं तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यार, ऐसी क्या बात करते हो? सर नहीं सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। रुको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ऐसा तो होना नहीं चाहिए वैसे। ज्वाइन तो कर रखा है, फिर भी ये लोग ऐसी बातें करते हैं। दिख रहा है नहीं दिख रहा? रुको अभी आएगा। नहीं दिख रहा सर। सर। नहीं दिख रहा है। रुको एक सेकंड देखते हैं, शायद नेटवर्क स्लो है। एक सेकंड। अब देखना। अभी भी नहीं दिख रहा, चेक करो। दिख रहा है? मोबाइल से सबमिट करना पड़ेगा मुझे। नहीं सर नहीं। अरे हाँ नेटवर्क चला गया, नो सर। नेटवर्क चला गया। रुको मैं कनेक्ट करता हूँ दूसरे नेटवर्क से। वाह, 10% फिर से बढ़ाओगे तो इस पर लास्ट वैल्यू कितना है? 110 है ना? यस। तो 10% फिर से बढ़ाओगे तो कितना आएगा? 110 प्लस 10% ऑफ कितना? 110। यस और नो? तो 110% ऑफ 110 कितना हुआ? 110 बाय 100 इंटू 110। 2 जीरो कट जाएगा तो कितना है? 121 है ना? कितना आ जाएगा? 121। मैं इसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो ये कितना आ गया? 121। तो मुझे बताओ ओवरऑल इंक्रीज कितना हो गया? 100 से कितना परसेंट बढ़ गया है? 21%। यस और नो? 21 इसका आंसर हो गया। यस और नो? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? बोलिए। हाँ सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक टेक्निक और बता देता हूँ, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। मिटा दूँ इसको? नोट कर रहे हो आप? नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर हो गया। हाँ सर दो। सर इसको तो ओरल भी किया जा सकता है ना? बता रहा हूँ ना। अगर आपको ये वाला बात में इसमें शायद 2 सेकंड लगे, 3 सेकंड का क्वेश्चन है ये, दिखाता हूँ कैसे। देखो इनिशियल प्राइस कितना है? 100 है। कितना है? 100। तो यहाँ पर कितना दिया है? 10%, यानी 10%। 10% का मतलब होता है 10/100। कितना होता है? 10/100। 10/100 होता है। यस और नो? ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये 10 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/10। फ्रैक्शन में 1/10 होता है। यस और नो? लेकिन ये कितनी बार किया गया? इंक्रीज कितनी बार किया गया? 10%। 2 टाइम्स। यस और नो? तो आप क्या करोगे, है ना, इसमें क्या करोगे? 10 प्लस 1 11 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 121। समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? ठीक है, क्योंकि 10 से यस 1 सर। यूनिट बढ़ गया, यानी हर बार 1 यूनिट बढ़ जाता है। इनिशियल यूनिट कितना था? 10 था, 1 यूनिट बढ़ गया पहले साल, पहला साल या पहला टाइम, फर्स्ट टाइम। तो 10 से 11 हो गया, तो 11 का स्क्वायर कर दो, 121 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? तो इनिशियली आपका कितना था? 10 रुपीज़ 100 था, तो 100 रुपीज़ से कितना हो गया? 121। तो कितना परसेंट का इंक्रीमेंस हो गया? 21%। आप सर ऐड कर सकते हो। बोलो। सर अगर ये 3 टाइम्स इंक्रीज होता तो फिर कैसे आता करके आंसर? बताता हूँ, चिंता मत करो, करके बताता हूँ। देखो अगर ये 3 टाइम्स इंक्रीज होता तो फिर हम क्या करते हैं? 121 का फिर से 10% निकालते हैं, प्लस 10% करते हैं, तो क्या आता है? 110% ऑफ 121। काट लो, ये 0 0 कट जाता है। 121 को 11 से मल्टीप्लाई करो करके और 100 से डिफरेंस निकाल दो। करके दिखा देता हूँ। 121 को 11 से करोगे तो कितना आएगा? वैसे तो मैं डायरेक्ट कर देता 133113331। ये तो मैंने लिखा, लेकिन मैं आपको बता 11 का क्यूब आपको वैसे ही पता है 1331 होता है, 1331। बट नीचे 10 भी है तो कितना है? 133.1।
लेकिन आपका पहले कितना था 100 रुपये, तो आपका बढ़ कितना आ गया 33.1%, इसका आंसर आ जाता। ओवरऑल इंक्रीज कितना होता 33.1%। क्लियर है या ना? यस हाँ जी क्लियर है। सर अगर 3 बार ऐड होता है तो वो 10+1 क्यूब होता ना, हाँ वही एक ही बात 10+1 तो हाँ बिल्कुल होल सही। क्यूब होता ना। 10+1 का होल क्यूब करोगे तो 1331 ही तो आएगा, बट जिनको याद नहीं उनके लिए किया मैंने ये। अब सब बच्चे इतने नालायक तो होते नहीं ओके है कि सर। इनको याद रहे। मैंने बोला भी ना कि 111 का क्यूब करना है आपको। ठीक है चलिए, आई होप ये नोट कर लिए। तो एक तरीका और बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को मैं कम से कम 4 तरीके से तो सॉल्व कर, वैसे तो 7 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ मैं, बट 4 तरीके से मैं आपको आराम से बता सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नोट कर लिया आपने? यस और नो? चलिए और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखिए 10% है तो क्या हुआ, ये 10 है और फिर क्या हो गया 11। ये पहले फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट एक बार फिर से बढ़ाया गया तो फिर से क्या हो गया 10 से कितना हो गया 11। तो ये 10 इंटू 10 कितना हुआ 100 और 11 इंटू 11 कितना हो गया 121। इंक्रीज कितना हुआ +21%, और ये इसका आंसर है। ठीक है समझ रहे हो जी? 10% अगर इंक्रीज किया गया है तो इसका मतलब क्या हो रहा है 10 यूनिट बढ़ रहा है। 10 से 11 हो गया 1 यूनिट बढ़ रहा है। ऐसा कितनी बार किया 2 बार, तो 1 बार। अगर आपके पास सपोज 3 बार होता, एग्जाम्पल 3 बार होता सपोज, तो ये क्या था 10 और ये क्या हो गया 1, 10 आपका फिर से आ गया है ना, और ये कितना 121। आप इसको वापस से मल्टीप्लाई करते 11 से, करते कि नहीं करते? हाँ जी चलो मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, मिक्स हो जाएगा नहीं तो। इस केस में अगर 3 बार इंक्रीज किया गया होता तो 10 से 11 होता, 10 से 11 होता, फिर से 10 से 11 होता। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आता है 1000, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आता है 1331। आप देखो डिफरेंस कितना आ रहा है 331 अपॉन लार्जर माइनस स्मॉलर अपॉन स्मॉलर इंटू 100। यस और नो? 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा तो कितना आएगा 331 अपॉन 10%, इसका मतलब 33.1%। क्लियर है कि नहीं? यस और नो बोलिए, बोलो यस हाँ जी क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। लेकिन अभी तक पार्टी खत्म नहीं हुई। एग्जामिनर ना जिंदगी बर्बाद करने बैठा है बच्चों का। क्या करने बैठा है? जिंदगी बर्बाद मतलब नहीं समझे, सिर का जब तक वो क्या बोलते हैं पूरा पूरा निचोड़ नहीं लेगा तब तक काम नहीं होगा। पहली बार में क्या कर रहा है वो कि 10% इंक्रीज हुआ तो 11 हो गया। दूसरे बार में क्या हो रहा है फिर से 10% इंक्रीज किया, लेकिन इस बार तीसरे बार में क्या बोल रहा है 10% डिक्रीज हुआ। 10% क्या हुआ डिक्रीज, तो क्या होगा 10 से 9। अब बोल रहा है कि नेट इफेक्ट बताओ, तो देखो इसको मल्टीप्लाई तो करना ही 1000। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 121 इंटू 9 करना पड़ेगा, 9 12 108 1089। तो मुझे बताओ हुआ क्या है 89 बाय अब क्या हो रहा है इंक्रीज तो अभी भी हो रहा है, तो स्मॉलर नंबर लिखेंगे इंटू कितना 100। तो 8.9% ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। समझ रहे हो कि 2 बार प्राइस को बढ़ाया गया और अगली बार क्या है दिवाली आ गया तो 10% घटा दिया उसने। हाँ जी समझ रहे हो? ऐसा 2020 मैच आपके साथ खेल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पहले बार में ही कर दें वो 10 से क्या, पहले बार में इंक्रीज किया 10% और दूसरे बार में घटा दिया उसने। तो बस आपको बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है, 10 से 11 हुआ 10% होता। अगर 20% होता तो क्या करते? 20% कितना होता है 1/5, तो 5 से 6 लेते हैं ऐसे करके। ठीक है क्लियर है कि नहीं बोलो? ठीक है 5 से 6, 5 से 6 फिर घटा के ले लेते हैं आंसर। इस चीज़ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी प्राइस कितनी है। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ जी हाँ, अगर यहाँ 100 लिखा हुआ है तो हमारे लिए तो काम और आसान हो गया, लेकिन अगर प्राइस चेंज होता है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, हमें प्राइस की वैल्यू लिखनी पड़ती है। बट यहाँ पर तो हमने बेस किसको लिया 100 ही लिया है, हर बार हम बेस किसको लेंगे 100 ही लेंगे। यस और नो क्लियर है कि नहीं बोलिए, अरे बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। देखो एक पैटर्न को समझ लेना है, उसके अलावा उसके हिसाब से और भी पैटर्न के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है आगे बात करते हैं। एक एजेंट है
जो गुड्स जिसकी वैल्यू 15,000 है उसको बेचता है। जब वो बेचता है, अगर 15,000 रुपये का सामान बेच दिया उसने, मान लो एक रेफ्रिजरेटर बेच दिया 15,000 का, या एसी एसी तो नहीं आता है, एक क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन, हाँ वॉशिंग मशीन बेच दिया, उसको 12.5% एक्स्ट्रा मिल जाए। सैलरी जो मिलती है एजेंट को, जो नॉर्मल सैलरी तो मिलती है, बट सैलरी के अलावा भी उसको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। बट कुछ लोगों का ऐसा होता है कि अगर एजेंट है तो उसको सिर्फ कमीशन मिलता है, उसको सैलरी नहीं मिलती। यस और नो, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सेल्स पर्सन होता है, सेल्समैन होता है, तो सेल्समैन क्या है कि सामने वाले को पगार भी मिलेगी और क्या मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा। भाई टारगेट इतना कर लो कि 2.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट तुम बेचो, तुम्हारी 50-20 हज़ार की सैलरी मिल जाएगी, और उसके अलावा 2.5 लाख से ऊपर तुम जितना बेचोगे तो उसका जो है तुमको 2.5% 3% तुमको प्रोडक्ट के हिसाब से पर 50,000 पे तुमको 5,000 मिल जाएगा, 10,000 मिल जाएगा, ऐसा देते हैं वो लोग, जिसको आप लोग इंसेंटिव बोलते हो। हाँ जी, सुने हो, धुंधला धुंधला, यस और नो, कि भाई इतना तो करना ही है, 2.5 लाख Yes, का sir. सेलिंग तो करनी ही करनी है, बट इसके अलावा तुमने कर दिया तो हर 10,000 पे तुमको 1,000 रुपये मिलेगा, तो 10% मिल गया। हर 10,000 पे तुमको 500 रुपये मिलेगा। हर 1 लाख रुपए पे तुमको 10,000 मिलेगा, तो 10% मिल जाएगा जितना का हम सेल करेंगे। तो ऐसा हो जाता है चीज, ठीक है। तो इंसेंटिव बोलते हैं उसको, जब आप जॉब कर रहे हो फुल टाइम सर्विस पर्सन के लिए। लेकिन एजेंट है तो उसको कोई मतलब नहीं, वो तो 50 तरह का प्रोडक्ट बेचेगा, सिर्फ तुम्हारा प्रोडक्ट थोड़ी बेचेगा। लेकिन कहीं जॉब कर रहे हो तुम, तो उसी का प्रोडक्ट बेचोगे ना, जिस कंपनी में आप काम करते हो, कि दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट बेचोगे, समझ रहे हो। हालांकि बिग बाजार जैसा की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। एक एजेंट है जो प्रोडक्ट बेचता है, उसका कमीशन 12.5%, तो अमाउंट कितना है, तो सीधी सीधी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 12.5% होता कितना है, 1/8 फ्रैक्शन में इंटू कितना, 15,000। ये तो आसान क्वेश्चन था, बट 1875, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कितना अमाउंट, आवाज ब्रेक हो रही है। उसमें सामने वाले ने पूछा कि कितना कमीशन मिलेगा, तो कमीशन क्या मिलेगा, 1/8 12.5%, ठीक है, इंटू 15,000। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1875 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, यस, हाँ जी, करके बताऊं कि समझ में आ यस गया। सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो क्वेश्चन में कराने वाला भी नहीं। समझ आ गया। अब आपके कहा जा रहा है मंथली इनकम सर ऑफ ए, समझा। हाँ, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज 5,000, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 30%, व्हाट इज द मंथली इनकम नाउ। देखो, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, वैसे तो मैं लास्ट वीडियो में बताया भी था, अगर किसी का इंक्रीज आप X% करते हो तो इफेक्ट क्या होता है, 100 प्लस X% ले K% ले लेते हैं, चलो K%, क्या K%, ठीक। और मान लो इनिशियल कोई प्रोडक्ट है, इनिशियल प्राइस या फिर इनिशियल जो वैल्यू है उसका अगर X है, कितना है X, और आपने K% बढ़ा दिया, तो इफेक्ट या फाइनल वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, जरा ध्यान से देखिए, 100 प्लस K% ऑफ क्या X, समझ रहे मेरी बात। अब X की जगह पे 100 भी हो सकता है, X की जगह पे भी 100 भी हो सकता है। बोलिए ये क्लियर है, ये सब लोग नोट कर लीजिए ईमानदारी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे तो मैंने बता रखा था पिछले बार भी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान रखना। अगर किसी की प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 200 रुपये है, कितना है 200 रुपये, अब उसको 30% मैंने बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया 30%, तो मुझे बताइए फाइनल वैल्यू कितना आएगा। तो आप बोलेंगे 100 प्लस 30% ऑफ कितना, क्योंकि के की वैल्यू कितनी आ गई 30, यस और नो, 30% ऑफ कितना X, तो ये X था मान लो, 30% ऑफ कितना 200, तो कितना आएगा 130% ऑफ कितना 20। अब परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 32 जो कितना जाएगा 26, यस और नो, यस और नो, बोलिए आया ना, बोलिए यस, हाँ जी, 260 आएगा एक्चुअली में, ठीक है, कितना, यहाँ 200 कर देना, यहाँ पे 200 कर देना, ठीक है, 260। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा और मैं बताऊंगा भी नहीं, कि आप क्या करते हो कि 200 प्लस 30% बढ़ा दो 200 में ही,
तो ये तो बकवास वाली बात हो गई। 30% बढ़ाओगे 30/100 इंटू 200, बड़ा मजा आता होगा ऐसा करने में तुमको। 3 2 60, 200 प्लस 30 इंटू 2 इज कितना 60, तो 260 आ गया। तो ये जरूरत नहीं है, ऐसा करने की जरूरत नहीं, सीधा आप 130% निकाल दो, 13 का डबल 26, 2 जीरो चिपका दो, काम खत्म। ठीक है, समझ में आया सबको, यस और नो बोलो। हाँ जी, यस सर। ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ करने की जरूरत है हमें, बोलो। 5000 था उसका एक्स के मतलब 30%, मंथली इनकम नया क्या है, तो 100 प्लस 30% ऑफ कितना 5000। अब आगे से डिविजन हिस्ट्री खाता हूँ, 130% ऑफ कितना 5000, यस और नो। ठीक है, 2 जीरो यहाँ से काटो, 2 जीरो यहाँ का 13 5 65, ये 2 जीरो चिपका दो 6500। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं था कि 100 10 में अगर 3 जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा, 13 5 65 हो जाएगा, 2 जीरो चिपका दो, खत्म कहानी। ठीक है, यस और नो। हाँ जी, यस बोलिए। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है, न्यू प्राइस पूछ रहा है, कैसे करोगे। प्राइस किसी आर्टिकल का कितना है, 15,000 रुपये है। मार्केट में स्लम्प आ गया है तो दाम घटाना पड़ा। ठीक है, कितना 8%, नया पार्टिकल कितना होगा। तो देखो, जैसे आपने इंक्रीज किया था वैसे डिक्रीज करोगे, है ना, कि अगर परसेंटेज डिक्रीज हुआ है कितना 8%, तो फाइनल वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और परसेंटेज 13,800। ये के परसेंट है, तो क्या आएगा 100 माइनस के परसेंट ऑफ किसका एक्स, और एक्स आपका 100 भी हो सकता है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू की बात कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू एक्स है आपका, और ये 100 भी हो सकता है ना, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब 100 के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 100 200 300 400 कुछ हो सकता है, बट एक्स भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 100 माइनस के परसेंट, 100 माइनस के की वैल्यू कितनी 8%, एक्स की वैल्यू कितनी 15,000, तो कितना है 92% ऑफ 15,000। काट दो इसको, है ना, 15 इंटू 92 कर दो, ये तो वैसे भी कर रखा है तो मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, 13800। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। 13800 800। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन लॉसेस 20% ऑफ हिज मनी, एक आदमी का 20% रुपए का नुकसान हो जाता है। आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर ही हैज रुपीज 480 लेफ्ट, 480 रुपए बचते हैं, जितना बचा था उसका भी 25% खर्चा कर दिया वो, तो 480 रुपये बचते थे, उसके पास था कितना पैसा। तो मुझे ईमानदारी से बताओ, कोई भी आदमी के पास एक्चुअल में कितना पैसा होता है, टोटल 100% होता है, यस और नो, टोटल कोई भी अमाउंट 100% होता है, यस और नो। हाँ भाई, बोलो बोलो। यस सर। अब उसमें लॉस कितना कर गया 20%, 20। तो बचा कितना 80%। हाँ जी, ठीक है, रिमेनिंग है ना, हाँ बोलो, ठीक है। यस सर। अब 20% तो लॉस ही कर गया, खर्च हो गया या कुछ भी हो गया, उसके बाद जो रिमाइंडर बचा था उसका भी 25% उसने खर्च कर दिया, फिर से -25% खर्च कर दिया, तो -25% करोगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 75% बचा, 55 75% बचा है उसके पास, ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं, रिमेनिंग का 25% घटा है तो 75% बचा है रिमेनिंग, है कि नहीं। अरे भूल गए ना तुम लोग, मुझे पता ही था भूलोगे, जल्दी से भूलोगे, मुझे ईमानदारी से पता था। एक सेकंड देखो, ये क्या हो रहा है, देखो 100 माइनस 25% नहीं करोगे, 100 माइनस 25% ऑफ 80, यस और नो। हाँ जी, तो कितना आएगा 75% ऑफ 80, यस। तो 25 या 75, 25 इंटू 4 ये 80, तो 4 20 बार में तो 60% उसके पास बचा है, रिमेनिंग है। 25 खत्म कर दिया तो कितना बचा 60% अभी बचा है उसके पास, समझ रहे हो भाई। 80 में से 25% 80 का खर्च कर दिया उसने, तो बचा कितना रिमेनिंग, फाइनल रिमेनिंग 60%, बोलो यस।
और 60% लेफ्ट में कितना रुपीस के बराबर है? 480 रुपये के बराबर है। यस और नो? तो ओरिजिनली कितना था? ओरिजिनली 100%। हाँ जी, यस और नो? तो मुझे बताओ 60 का कितने टाइम्स है ये? 8 टाइम्स। तो इसका 8 टाइम्स निकाल दो, कितना आ जाएगा? 800 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और नहीं तो दूसरा तरीका तुम जानते हो, 60/4। इसमें बहुत मजा आता है तुमको। 60/4 80 × 100 ऐसे कर लो 8 टाइम्स में। सॉरी, अरे यार इसको नीचे लिखना था ना। 60% 480 के बराबर है तो 100% कितना होगा? 60, कुछ गड़बड़ करना है क्या? 60% 4, हाँ तो सीधा 8 टाइम्स हो गया तो 8% से कर दो। अरे यार 480/60 × 100 कहाँ उल्टा लिख रहे हैं? ये कितने बार में कट गया? 8 टाइम्स, तो 800 इसका आंसर आ गया। यस और नो? क्लियर है? हाँ जी, बोलो यस और नो? बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मुझे अगर 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड में सॉल्व करना होता तो कैसे करते? आपको जानना है? यस और नो? बोलिए। 30 सेकंड में भी ज़्यादा ही बोला मैंने। यस सर। यस सर। इसको मिटा दूं मैं? हाँ जी, मिटा दूं? यस सर। यस सर। ठीक है, देखिए इसको 15 सेकंड में सॉल्व करते हैं। 20% खर्च कर दिया, बचा कितना? 80%। फिर 25% खर्च कर दिया, यानी 1/4 खर्च कर दिया। 1/4 खर्च कर दिया 80, यानी 20 खर्च कर दिया, था कितना? 80, तो बचा कितना? 60%। 60% कितने के बराबर है? 480। तो 100% कितना होगा? कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स। 800 रुपये इसका आंसर हो गया। नन ऑफ दिस। क्लियर हुआ? यस और नो? फिर से देखो 80% था सर उसमें, हाँ उसने 80 में से तो 25% घटाया ना, तो 25% ना, उसने लॉस किया अरे ना। और नालायक, 80 का रिमाइंडर का 25%, ऊपर से नहीं जाओगे। अगर तुम सीधा 25 घटाओगे इसका मतलब तुमने 100 पकड़ के चला है। अभी जो 80 है वो 100 का काम कर रहा है, ऐसा है ये, समझे बात? ओके 80 जो है ना वो 100% का काम कर रहा है अभी फर्दर। ऐसा डायरेक्ट 100 में से 25 कैसे घटाओगे तुम? एक बार घटा लिए बस, उसके बाद रिमेनिंग का घटाना पड़ेगा, नहीं, तो रिमेनिंग को लेना पड़ेगा 100। हाँ पहले 100 था, 100 में से जब 20 घटा, उसके 20% घटा उसका, तो उसका 80 बचा। फिर 80 में से तो उसका 25% निकला ना। और हाँ तो निकाला ना, अभी आपके सामने निकाला था ना मैंने। 80 बचा, 80 का 25%, इसका मतलब यही होता है 80 माइनस 25% ऑफ 80, ये होता है इसका मतलब। 80 माइनस 1/4 इंटू 80, ये होता है 60 बचा, अब ये होता है इसका मतलब। ओके ठीक है, अब लेकिन तुम लोग को मैंने बताया तो फिर बेकार कर दिए ना मेरा। अभी मैंने बताया था 100 माइनस के परसेंट ऑफ एक्स होता है, अब फिर से तुम वही काम करवा रहे हो मेरे से कि सर अलग अलग कर दो, 100 माइनस के परसेंट ऑफ 100, ये तो वैसे ही हो गया। ये तो पुरानी चीज़ें सीखने वाली बात होगी ना। लेकिन ठीक है, अभी टाइम लगेगा, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन समझ में आया ना आपको? हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं? यस? यस यस सर। मैंने जो ट्रिक से सॉल्व किया आप सब लोग को समझ में आया? ट्रिक से जब सॉल्व किया था 80 से 20 गया। देखो अभी मैं अगर स्टूडेंट होता और मैं एग्जाम दे गया, क्या नेटवर्क? हाँ देखो, ये बार बार बीच में कुछ स्टूडेंट ना ऊपर नीचे करते रहते हैं, मुझे पता है, इसीलिए गड़बड़ होता है ना? बीच में आएंगे, आवाज़ बढ़ाएंगे, नेटवर्क वो मोबाइल का ईयरफोन निकालेंगे, ये सब करते रहेंगे, हरकत करते रहते हैं ये।
एक बार कनेक्शन स्टेब्लिश होता है तो समझ रहे हो, एक सिंगल आईपी पे काम चलता है, आईपी एड्रेस पे। अब ऊपर से आप कुछ करोगे, ऊपर नीचे करोगे तो दिक्कत तो आती है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो देखो। तो मैंने आपको बताया था, ये बात क्लियर हो गया सबको, यस और नो? ठीक है, यस सर। ठीक है, आगे एक और देख लें। नहीं, अब तो टाइम हो गया है। ये सब तो तुम लोग कर ही लोगे, 15% ऑफ ये सब तो कर ही लोगे। ठीक है, तो आपको मैं और बता देता हूँ एक चीज़, कि अगर ये 20% खत्म हो गया तो 80% बच गया। 80% बचा है। अब 80% सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। ये सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। वैसे भी आप दिखाने से कुछ खास है नहीं। स्क्रीन ही दिख रही है। हाँ, देखो दिख रहा है अभी। ठीक है, यस यस सर। सर। 20% खर्च कर दिया तो 80% बचा। आप सिर्फ रिमेनिंग पे फोकस करो। फिर 25% खर्च कर दिया। 25% खर्च करने का मतलब एक चौथाई खर्च कर दिया। अब एक चौथाई खर्च कर दिया तो 1/4 खत्म कर दिया, यानी 20 खत्म हो गया, चला गया, उड़ गया। तो बचा कितना? 60%। और 60% कितने के बराबर है? 480। कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स। तो 100 का 8 टाइम्स कितना होता है? 800। खत्म कहानी। ठीक है, क्लियर है सबको? यस और नो? हाँ जी, क्लियर है? यस सर। यस सर। एक और बकवास क्वेश्चन कर लेते हैं। बकवास मतलब इजी क्वेश्चन, ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो, है ना? इसका आंसर बताओ जल्दी से। कितना है आंसर? बोलो। हाँ, कितना है? 3। अब मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको लगना चाहिए था सिर्फ 2 सेकंड। कितना सेकंड? पेन भी नहीं चलाना था। जानना चाहेंगे कैसे आप? जानना चाहेंगे? बोलिए यस। हाँ भाई, यस यस सर। यस। देखो 15 इंटू 1 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 1 30, यानी 30 आने वाला है। कहाँ आएगा नहीं पता। अब मैं देख रहा हूँ ये 1.5 तो नहीं आएगा, 67 नहीं आएगा, 150 का चांस नहीं। नन ऑफ दिस हो सकता है, लेकिन लेट्स चेक इट आउट। परसेंट का मतलब 2 जीरो, 2 4 जीरो, 2 6 जीरो, नीचे 6 जीरो आएगा, समझ रहे हो? ऊपर 30 रहेगा। ऊपर में कितने जीरो है? ये 10 का 1 जीरो, 20 का 1 जीरो, और ऊपर का 3, एक 4, एक 5 जीरो। यस और नो? हाँ जी। अब देखो ऊपर से 5 जीरो और इस 30 का ये कट गया तो 3 बच गया। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? है ना? बोलो यस। तो सर इसको सर सर ये समझा, अच्छा समझा। सर एक माइनर डाउट था, वो 30 कैसे आया? स्टार्टिंग का आवाज ब्रेक हो गया अब सर। मुझे बताइए, 15 है ना बाबू, 15 और ये 1 है। हाँ 15 इंटू 1 कितना होता है? सिर्फ इस पे हाँ। बात करो, ये 15 है, ये 1 है, 15। 15। और यहाँ पे सिर्फ 2 लो, जीरो का कोई तो जीरो को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। 15 इंटू 1 15, 15 टू जा ओके 30, तो 30 30। लिख दिया मैंने। ठीक। अब परसेंट टूटता है तो हाँ नीचे आता है जो भी जीरो आता है। यस और नो? कितने जीरो आएंगे? कितनी बार परसेंट है? 1 2 हाँ। 3 बार परसेंट है, तो 3 बार परसेंट मतलब 1% से 2 जीरो, तो 3 बार परसेंट से 6 जीरो। यस और नो? ठीक। ओके। अब मुझे बताओ, इसको मिटाता हूँ, रुको, ऐसे मजा नहीं आएगा। अब मुझे बताओ कि किसके के साथ जीरो चिपका हुआ है? यहाँ पे जीरो चिपका है, 1 2 3 तो 5 जीरो चिपका हुआ है। यस और नो? हाँ जी, यस। हाँ अब 5 जीरो यहाँ का, 1 जीरो यहाँ का, 6 और 6 जीरो यहाँ कट गया, 3 ही बचा ना मेरे पास। हाँ सर। खत्म कहानी। वैसे भी दिमाग लगाने जैसा कुछ खास था नहीं। चलो आपको दिव्य दृष्टि दिखाता हूँ। क्या आप तैयार हो? यस। हाँ जी, क्या आप तैयार हैं? सर ठीक है, देखिए। परसेंट, परसेंट, 4 जीरो काटूंगा पहले, ईमानदारी से कट गया। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे परसेंट है और एक ही जीरो बचा है ना? परसेंट से मुझे 4 जीरो काटना है, 2 बार परसेंट से हमने 4 जीरो काटनी, तो 3 जीरो यहाँ से काट दिया, 1 जीरो यहाँ से काट दिया, तो ये 1% बचा हुआ है, और ऊपर 10 भी बचा हुआ है। तो 15, 150, 300, 300 और नीचे कितना आ गया? 10 और 10 100, तो सीधा सीधा 3 बच गया। ऐसे सोचा सर कि नहीं समझा, नहीं समझा सर। नहीं समझे। देखो इसको बड़ा करता हूँ, ऐसे नहीं पता चलेगा आपको। मोबाइल में देख रहे हो ना आप?
दिख रहा है सबको? यस और नो? देखो ये मैं गोला कर रहा हूँ, जिसको मैं काटूंगा उसको गोला करता हूँ। एक, ये दो, ये दोनों मैं काट रहा हूँ, देख रहे हो? ये दोनों काट दिया। यहाँ से 4 जीरो काटना चाहिए मुझे लॉजिकली, यस और नो? ऊपर में, ऊपर के 4 जीरो कटने चाहिए ना परसेंट से। देखो 3 जीरो ये काट दिया मैंने, 3 यस जीरो सर। ये काट दिया, और इसका 1 जीरो ये काट दिया मेरे। अब आप देखो बचा क्या है, 3 जीरो यहाँ का कट चुका है, आपके पास बचा क्या है? एक परसेंट बचा और एक 10 बचा है। तो मुझे बताओ 15 टू जा 30 और 30 10 जा 300, यस और नो? और परसेंटेज ब्रेक होगा तो नीचे 100 आएगा कि नहीं आएगा? 3 बच गया, यस? यस सर। खत्म कहानी। लेकिन ये सब तो मुझे बताने जैसा कुछ था नहीं, बट फिर भी मैंने सोचा कि 1 सेकंड का मतलब क्या है? 1 सेकंड इज इक्वल टू हाउ मच? 1000 स्टूडेंट्स। 1 सेकंड तुमने बचा लिया, यानी 1000 स्टूडेंट। याद रखना तुम्हें 25 लाख स्टूडेंट को पीछे करने हैं। 25 लाख में से 5000 अगर बच्चे सेलेक्ट होंगे तो कितने लोगों को हराना है एक एक सेकंड में? 24,75,000 स्टूडेंट को पीछे छोड़ना है। कंपटीशन है, समझ रहे हो? कितना है कंपटीशन? 24,75,000 स्टूडेंट। अब तुम भी वैसे ही करोगे, बाकी लोग भी वैसे कर रहे, तो सेलेक्ट कैसे होंगे? तुम्हें तो वो करना होगा जो लोग नहीं कर पा रहे। बोलिए, सही है ना? यस। अगर कोई क्वेश्चन को तुम 10 सेकंड से 15-20 सेकंड में सॉल्व कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तुम कंपटीशन के अंदर हो। 30 सेकंड से ऊपर लगाए एक भी क्वेश्चन, चाहे पेपर क्वेश्चन टफ हो या इजी हो, आप कंपटीशन में नहीं हो। ये कसम खा लो आज, गीता पे हाथ रख के कसम खा लो कि अगर तुमने 30, हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन इजी आ गया 5-5 सेकंड में सॉल्व करने वाले, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 1 मिनट भी लग जाता है, कुछ 2 मिनट भी लग जाते हैं। बट ऐसे कितने होते हैं? ऐसे 3 क्वेश्चन होते हैं और 7 क्वेश्चन 30 सेकंड से कम में सॉल्व होने वाले होते हैं। वो 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम। अब तुम बताओ कि यहाँ पे तुमने अगर 10-10 सेकंड का लीड ले लिया, टेस्ट मैच में होता है ना क्रिकेट में, अगर तुमने यहाँ लीड ले लिया तो फाइनल मैच में क्या होगा? आखिरी ओवर में उड़ा देंगे, यस और नो? बोलिए। तो लीड लेना पड़ेगा ना। 10 में से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सच में वो 1 मिनट लेंगे। आई एग्री विथ इट, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है, पता चला 2 मिनट लगा दिए। तो मुझे बताओ कि 10 क्वेश्चन पे आपको कितना लगना चाहिए मालूम है? 36 सेकेंड्स इंटू 10, कितना? 360 सेकेंड। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जी, 360 सेकेंड में 10 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। यानी कितना मिनट हो गया मेरे पास? कितना मिनट है? 6 मिनट, यस और नो? अरे बोलते नहीं हो जी, क्या बात है? एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो। यस सर। यस सर। 6 मिनट में 10 क्वेश्चन हाँ। करने हैं तो मुझे यस बताओ, सर। रुको रुको आराम से सुनो पहले। 6 मिनट में 10 क्वेश्चन करने हैं तो मुझे एक बात पता है कि 3 क्वेश्चन कंफर्म लेंदी होगा, आई गारंटी फॉर दैट। और ये 3 नंबर लेके जाएगा, 3 मिनट लेके जाएगा ईमानदारी से। लंबा क्वेश्चन होगा, कैलकुलेशन होगा, ये वो, लेफ्ट ले जाओ राइट ले जाओ, मैं समझता हूँ, आई एग्री विथ इट। तो मुझे बताओ 7 क्वेश्चन बचा है ना तुम्हारे पास। अब 3 मिनट तुमने यहाँ खर्च कर दिए लेंदी क्वेश्चन, वो सबके लिए होगा। कंपटीशन यहीं पे होता है। इजी क्वेश्चन में कभी कंपटीशन नहीं होता है। कंपटीशन किस में होता है? लेंदी क्वेश्चन में। टफ नाम की चीज नहीं होती, लेंदी होता है। तो 7 क्वेश्चन में के लिए तुम्हारे पास बचा कितना है? 3 मिनट। और 3 मिनट का मतलब कितना होता है? तुम बोलोगे ये सर क्या बोल रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बताओ 7 कितना है? 7 दूनी 14, 4, 7 5 35, 25 सेकेंड। बोलो बोलो, यस और नो? हाँ जी, नहीं बोलोगे? यस सर। तो यस मैं सर। तो तुम लोग को करके बताता हूँ ना कोई 20-25 यस सेकंड सर। में। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं तुम लोग को बोलता हूँ करो करो करो। मैं तुम्हारे लिए स्टूडेंट बनता हूँ कि देखो अगर मेरे पास ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो मैं कैसे करता। कोई एटीट्यूड नहीं, कोई ईगो नहीं है मेरे में कि सर आप करके बताओ। अगर मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ 19 का क्यूब बताओ तो मुझे तो याद होना चाहिए ना कि मैं खाली बोल के छोड़ देता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 22 का क्यूब है 10648, तो मैं तुम लोगों को बोलूंगा और मुझे नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। समझ रहे हो कि नहीं? तो सीधी बात है भाई। चलिए खैर, ये तो क्वेश्चन आसान था, बाकी चीजें समझ में आई आप लोगों को? यस और नो? तो आप यस कंपटीशन सर। में हो या यस। ना हो, अगल यस बगल वाले सर। को बस मत सोचिए,
बस इस चीज का ध्यान रखिए कि यू हैव टू टेक लेस देन 25 सेकेंड्स, और ये मैक्सिमम है 25। हाँ, इसके ऊपर गए तो मामला खराब। मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन स्टूडेंट 10-10 सेकंड में कर देते हैं। सोचो, भिड़ंत किसके साथ? एक पिक्चर था ना, ट्रॉय। ट्रॉय पिक्चर देखे हो हॉलीवुड का? उसमें बोलता है ना, हेक्टर होता है, हेक्टर, जो हॉलीवुड का देखे होंगे पिक्चर, कि इस बार पता होना चाहिए कि भिड़ंत तुम्हारा किससे है। ठीक है, वैसे तो लेक्चर तो बार बार नेटवर्क चला जा रहा है। 42 हो गया यार। So those who are new to this channel, subscribe to this channel. We'll get back with the more questions. Thank you. This is Mr. Ravi. Thanks. Signing off. Thank you.